राधे कृष्णा ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और रेगुलर कंसिस्टेंट बेस पर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने अपने स्टूडेंट के साथ चार्ट रीडिंग की है और ये वीडियो 1 डेढ़ घंटे का सेशन है और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो मैंने सोल्व किए हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा डाउट आज आपका सोल्व हुआ है, ठीक है। और यदि आप भी ऐसे ही हमारे साथ चार्ट ट्रेडिंग की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम एक मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं जो आपके ट्रेडिंग जर्नी पूरी की पूरी तरह चेंज कर देगी। ये आपका बेस्ट डिसीजन होने वाला है लाइफ का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, एकदम क्लियर, मस्त, एकदम जबरदस्त वाली आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। अरे नया नया माइक लगाया, बता दो। मस्त आ रही है सर आवाज। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास एक एडवांस स्टोरी मेकिंग और लॉजिकली ट्रेड वाली होने वाली है। इसमें हम स्टोरी मेकिंग करेंगे और कुछ ट्रेड्स देखेंगे जो एक्चुअली में आप लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं अलग से भी। एंड ये इस क्लास में लगभग बैच नंबर 24 के भी लोग हैं ना। तो अगर आप बैच नंबर 24 के हैं या नए ज्वाइन हुए, यदि आपको समझ नहीं आता, वैसे तो आएगा क्योंकि लगभग 7 क्लास हो चुकी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अभी एक दो दो तीन क्लास आपकी बची हुई हैं। अगर समझ ना आए तो वैसे तो आना ही है, जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए है। लेकिन इसमें हम लॉजिकली ट्रेड और कैसे हम सोचते हैं, छोटा चार्ट रीड करेंगे, बड़ा नहीं। और जो लॉजिक रिलेटेड हमने भी की हुई है उसके भी स्क्रीनशॉट मैं आपको वहाँ पर लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ सर, तो इंग्लिश में वो बोलता लोग है। जिनके पीछे बैकग्राउंड में वही मतलब नॉइस है तो म्यूट कर लें, ठीक है। और जिसके में नहीं है वो अनम्यूट रखें ताकि बातचीत करने में भी मजा आने लगे, ठीक है। तो यदि आप अपने आप का क्लियर दिमाग में गोल, क्योंकि सबसे पहले हम जब सक्सेस होते हैं या कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो पहले हमारे दिमाग में ही बनती है। तो यदि आप अपने माइंड सेट से, एक्चुअली में वो मेरे लिए तो काम किया है, ठीक है। हर फील्ड में जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं विजुलाइज करने लग जाता हूँ, उसे 2 या 3 4 मिनट लगती है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ और अच्छा आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी क्लास, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, बीच में ही पूछ लेंगे, बीच में मतलब ऐसे इंटरप्रेट वो ना करें हमें, बस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बस। तो जैसे कि आप लोगों के सामने चार्ट है, ये आप लोगों के जो सामने चार्ट है ये आपके लिए तो है बैक एंड पे, है ना। लेकिन यहां इस चार्ट पर मैं लाइव ही बैठा हुआ था, क्लियर है। इस चार्ट पर मैं लाइव बैठा हुआ था और जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा इस चार्ट को, वैसे ही वैसे मैं लाइव सोच रहा था वालों। फिर आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके से जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे स्टोरी मेकिंग की जाती है लाइव चार्ट पर भी, ठीक है। ये चार्ट इस वजह से ही लिया गया है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिले। एंड बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मतलब लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में तो पुराने पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो हमने सोचा आप लोगों को फिर क्लास दे दी जाए, ठीक है। क्या करें, मजबूरी है हमारे, मतलब मजबूर हैं हम। मजबूर, वैसे मजबूर नहीं है, बस गिविंग की आदत ज़्यादा दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टोरी मेकिंग या चार्ट, 58 लोग लगभग ज्वाइन है, 58 59। बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा आज। सबको एक्टिव भी रहना है, ये नहीं कि आप आए हैं और ऐसे बस मजे के लिए सुनने, नहीं, एक्टिव अपने आप को इन्वॉल्व करना है क्लास के साथ। मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, उसका जवाब देना है। यदि
बैकग्राउंड नॉइस है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप घर पर हैं और पीछे कोई नॉइज नहीं है तो आप अनम्यूट करके जवाब देंगे, अदरवाइज चैट पर जवाब देंगे। ठीक है, नहीं रेस्टोरेंट नेम है ना वो नाम नहीं। क्लियर। क्लियर सर। जी भाई साहब। तो जैसा कि आप लोगों के सामने चार्ट है ना, और सबसे पहले अगर हम चार्ट में बात करें तो बताइए कि सबसे पहले हम चार्ट पर क्या देखते हैं जाकर, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से पहले भी एक चीज आती है, ट्रेंड। ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड और स्ट्रक्चर देखते हैं सर और चार्ट में। जरूरी नहीं कि ट्रेंड और स्ट्रक्चर एक हो। कभी कभी स्ट्रक्चर आपका कह रहा होता, हायर हाई क्रिएट कर रहा होता, और लेकिन ट्रेंड डाउन कह रहा होता, ये सुनो। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम ट्रेंड, दूसरी बार में हम देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर, कि भाई क्या है। और इसी तरीके से जब आप लाइव चार्ट पर जाएंगे तो वही देखेंगे। और मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था। ठीक है, इस जगह पे। और इस हर एक कैंडल की स्टोरी बनाकर ही ट्रेडिंग की गई है। ठीक है, अब चलो चलते हैं 3। फिर हम देखेंगे पावर, अपने आप में एक बढ़िया चीज़ है वो। अभी बैच 24 की हुई नहीं है, हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास वही है। फिर हम देखते हैं क्या, टारगेट, हाई। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टारगेट। और ये हर जगह काम करता है ना, टारगेट ये है, और हमारी लाइफ में भी बहुत काम करता है कि अगर टारगेट डिसाइड किया है तो ही हम पुश कुछ करने करते हैं, पुश करते हैं अपने आप को। एंड देन छोटी टॉपिक हो जाते हैं आपके, SNR वगैरह, SHSL वगैरह, है ना, ये टारगेट में आते हैं वैसे छोटे छोटे टॉपिक। लास्ट में सीधा हम पोजीशन लिखेंगे कि हम किस पोजीशन पर मार्केट में है। अब ऐसा तो नहीं है भैया मार्केट हायर हाई यहाँ पर है और आप यहाँ पर आ गए और भैया इसकी स्टोरी मेकिंग करने बैठ गए। हायर लो की स्टोरी मेकिंग करने का कुछ फायदा नहीं बनता, क्योंकि ट्रेड करनी ही नहीं है। हायर लो की स्टोरी मेकिंग कैसे की जाएगी, केवल ये कि टारगेट तक आएगी, उसके बाद देखते हैं पोजीशन। क्लियर। पोजीशन से मेरा मतलब क्या है कि मार्केट किस पोजीशन पर जस्ट है। तो बताइए कि मार्केट में यहाँ ट्रेंड डाउन था, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पोजीशन बताइए कि मार्केट यहाँ ये कौन सी पोजीशन पर है, बताइए। लोअर हाई। लोअर हाई। लोअर हाई। अब इसकी हालत देख के, इसका ही ले लेते हैं हम। तो इसकी हालत देख के क्या लग रहा है कि मार्केट क्या टारगेट के आसपास है या नहीं है। हम्म, टारगेट के आसपास है सर वेरी 50%। गुड। और टारगेट के आसपास ही मार्केट क्या करती है सबसे ज्यादा, अपोजिट कलर वीकनेसेस दिखाने लगता है। देखो अपने को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर खराब मार्केट में ट्रेड कीजिए, और अच्छी मार्केट नहीं मिलते मत करो। अपना सिंपल रूल है, गाड़ी साइड मत करो, बात खत्म। हर मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते, हर कैंडल को ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें भी, फोरेक्स में भी, किसी भी मार्केट में आप, वन मिनट, आप हर मार्केट में हर कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते, बाइनरी में। फोरेक्स में भी हर मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते। डिपेंड, देखो, ट्रेडिंग में आप कितने सही हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ट्रेडिंग में क्या आप प्रॉफिटेबल हैं उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं इसे डीप लेके जाऊंगा टॉपिक को तो लंबा खींचेगा, बाद में बात करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को ख़त्म करते हैं पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ पर सब फ्री है ना भैया, कभी यस सर। आपको 9 बजे कुछ काम हो, 10 बजे कुछ, मुझे नहीं पता है कितनी लंबी खींचेगी क्लास, और नहीं आप लोगों को पता। तो एक्टिव रहना है ना, एक्टिव रहोगे तो मुझे भी मजा आएगा और आप लोगों को भी आएगा, क्योंकि ये देखो एक्स्ट्रा क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अपना टाइम देख के, और मेरा भी टाइम बर्बाद ना हो और आप लोगों का भी ना हो। तो इतना एक्टिव रहें कि भाई मजा आए, एंड ऑफ द रिजल्ट लगे कि मतलब, और कॉपी पेन लेके बैठे बिकॉज ऑफ कुछ नया मिले तो लिखने तुरंत ही, और एंड ऑफ द रिजल्ट लगे कि भाई मेरा भी टाइम वेस्ट ना गया और आप लोगों का भी नहीं गया, क्योंकि ये तो आपको एज अ बोनस ही मिल रहा है सबको। ठीक है, तो एक्टिव रहे। सीधी सी बात है, अगर किसी काम को हम करने लगे, चाहे मैं क्लास ले रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, उसको 100% इन्वॉल्व होकर ही करना चाहिए। इससे हमारी साइकोलॉजी ठीक होती है, फोकस बढ़ता है ना। तो चलिए, तो अब यहाँ पर टारगेट पर जाकर क्या होगा, देखो यहाँ सेलर तो खत्म हो गए भाई,
जो कि होनी भी चाहिए। पर उसके बाद देखिए बायर काफी स्ट्रोंग आए, ये सुर नो। यस सर। और बायर स्ट्रोंग आए, उसके बाद अगेन बायर वीक हो गए खुद से कंपैरिजन टू दिस। लेकिन एक कैंडल वीकनेस, हालांकि देखिए सेलर से तो बड़े स्ट्रोंग है, यस और नो। यस सर। लेकिन अगेन क्या बायर वीक हो गए, मतलब लास्ट टू कैंडल में क्या हो रहा, बायर्स वीक हो रहे हैं क्या। हाँ। तो अब किसके पास क्वेश्चनिंग करना शुरू कीजिए। हमारी स्टोरी मेकिंग पक्की कैसे हुई, मैं आपको आज पूरा, पहले तो हमने अपने कोर्स में मेंटरशिप में आपको सब कुछ डिटेल में बताया, कुछ भी छुपाया नहीं है। लेकिन एक और सबसे मेन केम काम क्या है, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कीजिए कि वाह, ये टारगेट्स कैसे सेलेक्ट हुए। आप लोगों को पता कैसे टारगेट की क्लास बनी, ऐसे ही बनी कि हम जाके कि यहीं यहीं क्यों वीकनेसेस दिखा रहे हैं, ये यहीं वीकनेसेस दिखा रहे हैं क्योंकि टारगेट पर है। और अब क्वेश्चनिंग करते कि अगर बायर वीक हो रहे तो किसको मौका दिया जा रहा है, क्वेश्चनिंग। सेलर। सेलर्स, क्या सेलर्स आ गए। यस सर। और सेलर्स कैसे आए, खुद से भी स्ट्रोंग और बायर से भी स्ट्रोंग। बाहर से भी स्ट्रांग हो क्या है सर। और दिस इज योर एनगल्फिंग शॉट, क्या लॉस होएगा नहीं। आप पहली बात तो अगर गैप अप देखेंगे तो भाई बच जाएंगे, मैंने उंगली की थी, बता देता हूँ। और इसके ऊपर जाने पे की थी अच्छी खासी, क्लियर है। तो इस पर हमने डाउन की ट्रेड की है, गैप अप को इग्नोर किया गया क्योंकि मैंने स्टोरी मेकिंग की है इसकी। पीछे की चार्ट की स्टोरी मेकिंग आपको गैप अप गैप डाउन का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। अगर इस तरीके से देखेंगे, लेकिन एमओएस भी क्यों लिया गया, क्वेश्चन मार्क ये है, बताइए। तो एमओएस भी क्यों लिया गया है। सर एमओएस इसलिए लिया गया है कि वो कंप्लीट इनगल्फिंग भी नहीं थी, थोड़ा सा विक ऊपर ग्रीन का था। नहीं, ये तो कंप्लीट इनगल्फिंग है, देखिए। नहीं, ऊपर विक ग्रीन की थोड़ी बड़ी है ना। नहीं, वो तो हमारा प्लस पॉइंट है क्योंकि स्विंग हाई नहीं है, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ पर सर एमओएस मैं इसलिए बताऊं। लिया गया, तो गैप डाउन गैप अप भी है, सॉरी। एंड आप देखेंगे कि भाई ऐसी ट्रेड्स हमेशा एम ओ एस के साथ ही ले, क्योंकि आपको क्या लग रहा है ये 200 का राउंड नंबर है, ये 300 का होगा, गारंटी की बात है। तो क्या इसके बीच में 50 का राउंड नंबर नहीं आएगा, वो दिख नहीं रहा स्क्रीनशॉट में, लेकिन 50 का राउंड नंबर होगा। 300 का ही है क्या, हाँ शायद मे भी 300 का होगा। तो इसको एमओएस के साथ करेंगे, क्लियर है। अब क्या हुआ, क्या बायर ने श्रिंकनेस तो नहीं दिखाई है अपनी। सर म्यूट कर दीजिए सभी को ना, या 2 मिनट, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। ये ख्याल थोड़ा सा खुद ही रखें, अशोक कुमार जी। ठीक है। तो यहां अगर बात करें, अब हमारी ये तो ट्रेड विन हो गई है क्योंकि भाई सारे लॉजिक डाउन के ही कह रहे हैं, स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि लोअर हाई के बाद लोअर लो बनना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। तो अगर हम सोचेंगे तो क्या करेंगे, डाउन की सोचेंगे। एंड अब हम बात करते हैं कि ये वाली तो हमारी विन होगी, क्या नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड करेंगे, क्वेश्चन बताइए, खेलम खेली मचा रखी बताइए। आरआरसी फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पर हम डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है, यस और नो। हाँ सर। हाँ, क्योंकि उसमें एमओएस भी तो नहीं मिला है। नहीं, इस पर तो कोई लॉजिक भी नहीं बैठता ना, क्योंकि बायस ने वीकनेसेस तो करी नहीं है खुद को, बराबर दोजी ही का है। दोजी का बात कर रहा हूँ, उसके नेक्स्ट। नहीं नहीं, उसकी अभी तो हम वहां पहुंचे नहीं है, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं ना। क्या इस ओके पर ओके। ट्रेड करेंगे, क्योंकि भाई हम लॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं, हम शॉर्ट शॉर्ट भूल जाइए। मैं आपको लॉजिकली ट्रेड करना सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या मैं इस पर ट्रेड, हर कैंडल को रीड करेंगे, हर कैंडल पर हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सट्रीम देंगे। बताइए क्या हम इस पर ट्रेड करेंगे, कोई लॉजिक बैठ रहा है। नहीं नहीं। बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा बस एक लॉजिक बैठ रहा है कि मार्केट को नीचे जाना, पर बायर्स वीकनेसेस दिखाने को अपनी तैयार नहीं है। हालांकि लगातार 2 कैंडल में किया, तीसरी में भी कर देते तो बेहतर रहता हमारे लिए। लेकिन और स्विंग लो भी है, हल्का स्विंग लो होता है, ये इंटरेस्ट है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग सेलर अगेन एंटर हुए, लगातार 2 कैंडल में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो क्या इस पर ट्रेड बनती है,
हाँ बनती। बट क्या राउंड नंबर ब्रेक हो रहा है? और क्या ये वाला, अब एक और चीज नई सिखाने वाला हूं यहाँ पर मैं आपको। जब भी कोई पीछे ऐसे लेफ्ट लेग ब्रेक होता है तो हमेशा जो एमओएस लेंगे आप इस कैंडल पर लेंगे, मतलब इस लेफ्ट लेग के ऊपर जाने पर लेंगे। क्लियर है? अब वो लेफ्ट लेग इतना पास भी हो सकता है और इतना थोड़ा दूर भी हो सकता है, वो उसकी हेडक है। बीच से ऊपर ना हो, बीच में तो जाके लेना ही लेना। यार वो वाला लेफ्ट लेग को तो आपने इग्नोर करने को बोला था ना। हाँ, वो लेफ्ट लेग इग्नोर करने के लिए बोला था, लेकिन हमें एमओएस के लिए कोई तो जगह चाहिए जहां से सेलर की एंट्री हो रही हो। समझ रहे हैं? लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल वहां तक गई भी नहीं। तो छोड़ देंगे। उस पर ट्रेड नहीं बनता फिर। तो मैं, हाँ, ट्रेड नहीं बनता, लेकिन ट्रेड वैसे तो बनती है आरआरसी पर। लेकिन उसने हमारे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं दी, मतलब क्लास वो नहीं दी। एमओएस नहीं ध्यान से दिया समझ, था। बिल्कुल। अब ध्यान से समझिए, यहाँ बायर के अगेन वीक होगी, वो भी स्विंग लो बनाकर, मतलब लगातार वीक हो रहे हैं। तो किसका साइन है? क्या यहाँ बायर्स में इतना दम है कि ऊपर लेके चले जाएंगे मार्केट को, और जबकि लगातार सेलर इंक्रीज हो रहे हैं और टारगेट ये है? बताइए नेक्स्ट कैंडल पर क्या कर सकते हैं? क्या ये नेक्स्ट एक आपको शॉर्ट बताया गया है, याद है? नेक्स्ट कैंडल तो एंडल एटलीस्ट कैंडल सेलर्स को एंगल। ट्राई करना चाहिए। यही लॉजिक कहता है, बिना ट्राई करे नहीं जाएंगे। हालांकि पहले नीचे आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है यहां से रिजेक्ट होकर चली जाए, लेकिन अगर ये पहले ऊपर गई है विक के तो इसके ऊपर जाने पर हम ट्रेड करेंगे, जो कि मैंने भी की है। रिट्रेसमेंट शॉर्ट है सर। वेरी गुड। टारगेट में गैप है लगातार, अब इससे तगड़ा लॉजिक कहाँ चाहिए? लगातार वीक हो रहे हैं, टारगेट में गैप है, लगातार अपोजिट कलर और ट्रेंड भी डाउन है, स्विंग लो है। तो ये लॉजिक बहुत खतरनाक, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, याद रहेगी, मेरे को दिख रही है, मैं यहाँ लाइव ही बैठा था। अब विश्वास करिए मत करिए, मैं बैठा था पर। ठीक है। लेकिन सर पीछे जो ये लेफ्ट लेग है उसको रिटेस्ट करके भी तो अगर इसे बायर कैंडल रिट्रेसमेंट, लिया। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इसे रिट्रेसमेंट कर, ये तो बस देखिए, ये हमारे मन का केवल और केवल एक वो है। ठीक है, हमारे मन का क्या है? केवल और केवल क्या है? नहीं नहीं एक सर एमओस उसके लेने नीचे। का आइडिया है, ये नहीं कि सर इसी को रिटेस्ट करेगा। सर उसके नीचे सपोर्ट लेवल भी तो है बायर का, तो वहां भी तो रिटेस्ट करके हम काउंट कर। हाँ। दिस इज नॉट सपोर्ट लेवल, ये भी लेफ्ट लेग ही है, पहली बात। क्लियर? सपोर्ट लेवल, ऐसे तो भाई हर जगह सपोर्ट लेवल होंगे, बढ़ाया तो आपको लास्ट एसएनआर जो वीडियो डाली है, सर मेन कंफ्यूजन इसी में हो ये भी जाता है सपोर्ट, ना, ये भी यहीं पे। सपोर्ट। चलो इसकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए ध्यान समझिए, अब इस पर मैंने क्या बोला कि मुझे एमओएस यहां से चाहिए था। क्लियर है? हाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपलसरी है कि भाई इसे ही रिटेस्ट करने आएगी। ये पास्ट लेफ्ट लेग है, बस मुझे एक आइडिया मिल गया कि मेरे को यहां से भी लूंगा क्योंकि सेलर्स का प्रेशर यहां से मिलेगा, लो। ठीक है, पर ये कंपलसरी नहीं है कि मार्केट में अब दोबारा इसको रिटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? लेकिन ये लेफ्ट लेग इधर होता, इधर होता कहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी करंट में ही होता, जैसे यहां लेफ्ट लेग होता ये, इस तरीके से मान लो रेड कैंडल आती कोई इधर, इस तरीके से रेड कैंडल आई और ये लेफ्ट लेग होता, तो कंपलसरी हो जाता, क्योंकि ये लेटेस्ट है। क्लियर है? ये- क्या कहना चाहता हूं मैं? इसको इग्नोर कर दीजिए, इसका कुछ काम नहीं है। ये यहां से रिजेक्शन लिया हो नहीं लिया हो, वो इसकी प्रॉब्लम है। और ये भी तो है भाई, टेललेस कैंडल आप लोगों को पता है एमओस लेना जरूरी है, इसका तो रूल ही बताया, ये तो अपने मजे में है। नहीं नहीं वो इस ट्रेड पे तो हम एमएस के साथ ही जाते हैं सर, और इसको काउंट भी कर सकते हैं रिट्रेसमेंट में, और क्योंकि बायर बिक भी हुए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप जो ट्रेड बताए हो तो लॉजिकल ट्रेड है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली कैंडल रिट्रेसमेंट शॉर्ट होता आप लोगों को बताया, ताकि टारगेट में गैप है, इससे ज्यादा लॉजिकल क्या मिलेगा जीवन में, क्योंकि लगातार वीकनेसेस है। ये सुनो, अब यहाँ क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पर क्या करें? भाई सेलर वीक, बायर वीक हो गए हैं, सेलर को आ जाना चाहिए था, एनगल्फ कर देना चाहिए था अगर नीचे जाना होता। तो अब ये भी वीक हो रहे हैं बायर, सेलर भी वीक हो रहे हैं, तो वो लोग स्विंग हाई भी है, बायर का भी नहीं किए इंटरेस्ट हैं। शो हो रहा है, तो क्या टोटल ऑफ कंफ्यूजन है इधर?
यस सर। अब हम वेट करेंगे। हमने, ठीक है, मैंने वेट किया, और जैसे ही यहाँ बॉडी इंक्रीज हुई तो क्या ट्रेड बनती है इस कैंडल पर? मैं लॉजिकली बात कर, क्लियर? हाँ बनती है। तो हमने भी ट्रेड करी है, कहाँ? एग्जॉस्ट राउंड नंबर के ऊपर जाने पर। एक मिनट, हाँ जी भैया, इस राउंड नंबर के ऊपर जाने पर, क्लियर? जी। एक मिनट, एग्जॉशन भी तो हो सकता है। जो सुन पॉकेट खाली। तो एग्जॉशन नहीं, एग्जॉशन कैसे होगा बताइए? पीके मान सकते हैं नहीं, इसको। पीके कैंडल जो तो, सुनने। पीके की लास्ट ग्रीन से पहले की स्ट्रॉन्ग वीक होगी, क्लियर है? स्विंग हाई है, किसका इंटरेस्ट है? बायर्स का, फिर भी नहीं आ रहे बायर्स, मतलब कहानी खत्म। इस पर हम करेंगे डाउन की ट्रेड, और ये हो जाएगी हमारी इजिली लॉस, जो कि हुई है। लेकिन अगर बायर्स इतने स्ट्रांग हैं, क्या ये अगेन लेफ्ट लेग मार्केट को गिरना तो नहीं चाहिए जब लगातार सेलर वीक हो रहे हैं? इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई, एमओस के साथ अगेन मार्टिंगल का यूज किया गया यहाँ, क्योंकि मार्केट को यहां तक तो गिरना ही है जिस तरीके से ऊपर की स्टोरी कह रही है। ये सुनो, इतनी आसानी से लेकिन रिवर्स नहीं सर, हो सकती कभी भी। क्यों? सर स्विंग ये लो, कैंड अगर एक बार को सर। स्विंग लो नीचे नहीं होता हम्म, तो इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इग्नोर क्यों नहीं किया गया? एक तो एक ही कैंडल में स्ट्रांग हुई है पहले तो बॉडी बायर्स की, इतने ट्रेंड में एक कैंडल क्या उखाड़ेगी हमारा, क्लियर है? दूसरा, सेलर्स भी इंक्रीज हुए हैं, क्लियर है? और तीसरा, स्विंग लो है, तो इस पर मार्टिंगल, क्योंकि मार्केट में, और मैं यही सोच रहा था कि यहाँ सेलर आएंगे या बायर्स वीक होंगे या सेलर्स वीक होंगे, इनमें से दो ऑप्शन होते हैं। क्योंकि अगर, ध्यान समझिए मैंने क्या सोचा, फिर दोबारा से बताता हूँ, क्लियर है? इस पर मैंने मार्टिंगल लिया, क्लियर है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद स्विंग लो बना और बायर सेंटर हो रहे हैं, तो अगर यहां सेलर समझदार होंगे तो क्या खुद को वीक करेंगे? यस और नो? यस सर। इसी, या देखो, दो केसेस हो सकते हैं, दोबारा से ध्यान से समझना, बहुत डीप, ऐसी लाइव ही सोचा जाता है, और ये प्रैक्टिस से आता है। सबसे पहले इस कैंडल में किसको आना था बताइए? सेलर। सेलर को। सेलर को आना था। क्या सेलर ने ट्राई किया? मतलब स्विंग लो बना दे, सेलर का इंटरेस्ट है। हम्म, बायर्स आ गए। बिल्कुल। अब यहाँ दो केसेस होते इस कैंडल में, या तो छोटी ग्रीन आती या हम्म, छोटी रेड आती। छोटी ग्रीन क्यों आती? क्योंकि सेलर यहाँ स्ट्रांग हुए हैं और स्विंग लो है, क्लियर है? हम्म, यस। छोटी रेड क्यों आएगी? क्योंकि बायर्स बीच में फालतू में पावर दिखा रहे हैं, जो कि आना ही नहीं चाहिए था इन्हें, हम्म, क्लियर है? आती छोटी ही बिल्कुल। कैंडल, यही सोचा था कि आती छोटी ही कैंडल। कभी यहाँ पर इतना तगड़े लॉजिक बैठ रहे हैं कि बड़ी कैंडल का आना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा 100% नहीं कह सकता, लेकिन 80-90% यही केसेस देखेंगे जब आप डीपली स्टोरी मेकिंग करेंगे, क्लियर है भाई? ये दोनों की कैंडल यहाँ पर रेड में मार्टिंगल क्यों लिया गया? क्योंकि अभी तक भी एक्सपेक्टेशन डाउन की है। दिस इज द फॉल्ट, मतलब यहाँ पर सेलर्स वीकनेसेस दिखाएंगे या बायर्स वीकनेसेस दिखाएंगे, इस वजह से एमओएस लिया गया, ना कि ओपनिंग पर मार्टिंगल लिया गया। थोड़ा सा कॉन्शियसली दिमाग लगाना बस, इसके ऊपर जाने पर ट्रेड की गई है। जो ये लेफ्ट लेग है, क्लियर है? ये लेटेस्ट लेफ्ट लेग है, ये वाला यूज किया जाएगा, लेटेस्ट है। और इसमें मैंने कितने सारे लॉजिक लगाए, ये वाला भी ध्यान रहे। अब बहुत लोगों का दिमाग घूम रहा होगा यहाँ पर कि भाई हाँ सर क्या घूम चल रहा है क्या ना। रहा है। बट क्योंकि जब हम समझाने हमने पर ये। आता हूँ मैं, ऐसे ही अभी तक हम्म, आपकी इतनी डीप स्टोरी मेकिंग किसी की भी, पहले के बैचों की हुई होगी, लेकिन लेटेस्ट बैच में से किसी की भी इतनी डीप स्टोरी मेकिंग नहीं करी है मैंने। क्यों? क्योंकि शोर शॉट दे दिए थे बीच में, लेकिन अब हमें रियलाइज हुआ कि अब शोर शॉट क्या कर रहे हैं, गड़बड़ गड़बड़ नहीं कर रहे, एटलीस्ट लेट मिलते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। भी गैप डाउन रहा, कभी गैप अप हो जाता है, इसलिए स्टोरी मेकिंग आपको सिखाई जा रही है, ताकि आप थोड़ी सी लॉजिकली ट्रेड और फ्रीली, मतलब एक लोड ना हो दिमाग में। पता लगी 1 घंटे बैठे और ट्रेड नहीं मिली, 1 घंटे बाद मिली और वो लॉस हो गए। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? हो रहा है। वो
हुआ है सर बहुत बार। बिल्कुल ऐसा होता है, इस वजह से क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को वहाँ फिक्स कर दिया, फिक्स माइंडसेट हो गया ना, जी सर। हम ओपन नहीं रहे। पर याद रहे, स्टोरी मेकिंग करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हमारा पहला वाला चैनल नहीं बचा है, बहुत सारी पड़ी थी उस पर, तो बहुत सारा सीखा जा सकता, लेकिन धीरे धीरे उस पर हो जाएंगी इकट्ठी। ठीक है, तो ये कैंडल का लॉजिक समझ में आ गया। अब फिर क्वेश्चनिंग करेंगे। ये कैंडल में रेड आनी थी, वीकनेस ही या तो रेड आती है ग्रीन आती, मैंने तो रेड एक्सपेक्ट की थी, वही हुआ। क्लियर है? और होनी भी रेड ही चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, टारगेट ये है। आ जाते हैं अब, इस कैंडल में किसको आना चाहिए था अगर सेलर वीकनेसेस दिखा गए? पर प्रॉब्लम एक है यहाँ पर कि यहाँ क्या स्विंग हाई बनाया है? नहीं बना। नहीं बनाया है। तो बट एक्सपेक्ट फिर भी किया जाएगा कि मार्केट में सेलर बायर्स है। को, नहीं सेलर्स क्यों आएंगे? सेलर्स को जब दिख हाँ गया कि से बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हाँ, सेलर्स के तो मजे मजे हैं। सेलर वीक हो गए हैं ना सर। वेरी गुड, सेलर वीक हो गए, मतलब यहाँ पर अगर किसको आना चाहिए तो बायर को, और वो भी इसको बायर एंगल, को। लेकिन नहीं आ पाए। क्या कर सकते हैं? मतलब स्ट्रांग नहीं आ पाए, अपना तो इन्होंने काम कर दिया। अब लेकिन सर इस कंडीशन में हम एमओएस बॉडी से एमओएस के साथ आपके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से ये इन्गल्फ नहीं किया है। स्विंग नहीं है कोई, किस वाली, इस वाली कैंडल पर? हाँ हाँ, और नहीं, सेकंड वाली कैंडल पे एमओएस के साथ। इस वाली पर? हाँ हाँ, एमओएस के साथ ट्रेड कर अच्छा, सकते नहीं थे। कर सकते, क्योंकि बायर्स वीक हो गए ना खुद से, कंपैरिजन दैट। हाँ हाँ, बॉडी खुद से वीक हो गए। स्विंग हाई भी नहीं है यहाँ पर, हम्म ऊपर से स्विंग लो है, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अभी तक कंफ्यूज है मार्केट इस कैंडल में। हम्म। अब यहाँ डिसाइड होगा कि कौन आएंगे, या तो अभी यहाँ पे फाइट चलेगी, या फिर कोई ना कोई स्ट्रांग होता। हमने वही वेट किया। हम्म। अगली कैंडल में कौन आया? बाय। बात है। मतलब ये कंफर्म कर रहे कि मार्केट ऊपर जाएगी अब। तो क्या नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड हाँ, बनती है? ये सुन लो। बनती है सब, क्योंकि कहाँ से बॉडी बनती? इंक्रीज करके भी और है। अब ये बताइए कि बनती तो है, स्विंग लो है, पहले तो एमोस्ट लेना है, पर कहाँ से हाँ, बनती है? स्विंग लो की वजह से नहीं जा सकते, लेकिन ट्रेड बनती थी। नहीं बनती है, लेकिन क्या यहाँ से एमओएस बनेगा बॉडी से? क्योंकि कौन सा नहीं वाला लेवल है? नहीं, डीप स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेबर। हाँ, डीप स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है? जिसमें स्विंग हाई नहीं होता, किसी नहीं को होती। नहीं होता। तो यहाँ से एमओएस बनता है, जो इजिली 20 सेकंड में दिया होगा तो अच्छी बात है। मैंने तो ट्रेड करी थी इस पे, और मेरी ऊपर लगी थी, और फिर भी लॉस हो गई है। लेकिन इतना कंफर्म है, डिसाइडेड है, स्विंग हाई है, बेशक सेलर ने बॉडी इंक्रीज कर दी। बायर्स पे भी यहाँ देखो, अब दोबारा से मैं वही लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरीके से बायर ने यहाँ बॉडी इंक्रीज करी है, उसी तरीके से सेलर्स को यहाँ वीकनेसेस दिखानी चाहिए, एक पहला ऑप्शन या, ठीक है, क्लियर? ओके, कर देते हैं उसी तरीके से। फिर मैंने इस पर ट्रेड करी, स्विंग हाई है, किसका इंटरेस्ट है? बायर्स का। जिस तरीके से बायर्स ने यहाँ, अगेन क्या रिपीट नहीं हो रही है चीज? यहाँ सेलर ने बोर्ड इंक्रीज करी है, यहाँ बायर ने बोर्ड इंक्रीज करी है। यहाँ बायर्स आए स्ट्रॉन्ग, यहाँ सेलर्स आए खुद से स्ट्रॉन्ग, और दोनों से स्ट्रॉन्ग, ये सुनो। अब यहाँ भी तो दो रास्ते होते, या तो छोटी ग्रीन रेड बनती, या छोटी ग्रीन बनती, या फिर ग्रीन बनती। क्लियर है? तो इस कैंडल पर अगेन मार्टिंगल लिया है फ्रॉम राउंड नंबर के नीचे आने पर। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि कंफर्म होगी ना डायरेक्शन की, अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, बताइए। इस हाँ हाँ, एरिया में कितनी ट्रेड निकली है भाई? एक, दो, लॉस मार्टिंगल विन, लॉस मार्टिंगल विन, और दैट, ये थी। ये तो शॉर्ट है, लेकिन ये स्टोरी मेकिंग है, और स्टोरी मेकिंग में अगर स्टक होगा और तरीके से चलेंगे, मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि इसमें आपको उंगली करने, लेकिन एक्चुअली में ऐसे सोचा जाता है लाइफ पर। अब क्या एक एक कैंडल आपको समझ आ रही है मेरे साथ कि एक्चुअली जी में हो सर। क्यों रहा? क्यों? एक डीपली क्वेश्चनिंग करना शुरू कीजिए। तो आप खुद ही परंदे बहुत मसाला सारे है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्ट में ट्रेडिंग, मतलब पास्ट में कोई भी कर देगा, ये कर देगा, लेकिन एक्चुअली में पहले नेट प्रैक्टिस ही की जाती है। हमने बहुत सारे चार्ट में दिन की हजार हजार कैंडल, दो दो, कभी हजार, एक एक टाइम में तो हजार हजार कैंडल रीड करने लग गया था मैं। मुझे दिन के 5-6 चार्ट में, मतलब 200-200 चार्ट, कैंडल के चार्ट रीड करने ही थे।
मतलब प्रैक्टिस इतनी की हुई है, और बस वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, एक क्लियर है। अब ये कहूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट प्रॉफिटेबल हो गए, ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आता किसी भी चीज़ का। अगर स्टूडेंट अगर किसी क्लास में भी वैसे भी रहते हैं तो एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, लेकिन टीचर ने तो सबको सेम पढ़ाया है ना। लॉजिक है। तैयारी आपकी डिपेंड करती है, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, वो हमने दिखाया। अब आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने पेशेंसली डिसिप्लिनली कंसिस्टेंट प्रॉफिट सॉरी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली में ये डिपेंड करता है। अगर आप 82 लोग ज्वाइन हो चुके हैं आज, तो मज़ा ही आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। एंड सर सर एक सवाल था। बताइए। सर कोई भी मार्केट लेके हम रीड कर सकते हैं सर? कोई भी मार्केट लेकर रीड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इजी से। जब आपके सबकॉन्शियस में वो चीज बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है चीजें, ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या जी स्विंग सर। लो बनाकर बायर ने अपनी बॉडी को यहाँ इंक्रीज किया, मतलब लगातार 2 कैंडल में बॉडी इंक्रीज हो रही है बायर्स की? क्या लगातार 3 कैंडल में बॉडी इंक्रीज हो रही है बायर्स की? 3 कैंडल में सर इंक्रीज हो गई है बॉडी। नेक्स्ट टारगेट ये है, हल्का सा पुल बैक। वेट क्यों करना है? याद रहे, वेट क्यों करना है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, यहां से 900 का राउंड नंबर है, लगभग राउंड नंबर है ही, अगर ले तो इसके नीचे आने पर ट्रेड करनी है। अदरवाइज अगर इतनी लॉजिकली ट्रेड है कि लगातार इंक्रीज हो रही है और ऑलरेडी चेंज हो चुकी है मार्केट, तो आप सबसे पहले बैठेंगे और आराम से देखेंगे कि रिजेक्शन क्या, एक झटका मार दिया यहाँ से, और जैसे ही झटका मार देगी आप थोड़ा सा फिर दोबारा मौका देगी, वो नहीं देते तो छोड़ देंगे। क्लियर है? सर इसमें एमओएस नहीं देंगे क्या? वही तो बता रहा हूँ मैं इतनी देर से, कि अगर एमओस यहाँ देती तो अच्छी बात है। फिर अगर इतनी लॉजिकली, क्या इतनी लॉजिकली ट्रेड है, वही तो देखो, एमओएस का यूज सोर्स कोड में बताया गया, लेकिन लॉजिकली ट्रेड में आपको लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं बहुत सारे, कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, बायर और सेलर की साइकोलॉजी के साथ जा रहा हूँ क्या। यहां से आपको क्या करना, मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, रिजेक्शन तो देगी, एक झटका तो मारेगी, और जैसे ही वो झटका मारेगी दोबारा प्लेसिंग कर देंगे वहीं पर आकर। क्लियर है? ओके। और यदि ये लॉस भी हो जाती है तो घबराने की बात नहीं, नेक्स्ट में मार्टिंगल यूज करेंगे, जाना इसे यही है नीचे। यहाँ से कैसे पलट जाएगी, कोई लॉजिक तो हो पलटने का, समझ रहे हैं? हाँ सर। अगर लॉस भी हो जाती है तो इसको भी रीटेस्ट करेगी, इसे करेगी, तो मार्टिंगल लीजिए एमओएस का। आज वही बताया जाएगा आपको, जो सोर्स कोड बताऊंगा मैं आपको, कि नए सोर्स कोड भी लिए गए, और एमओएस वो भी आपको एमटीजी के साथ यूज करना। सर ये क्लियर है? ऊपर जो 2 लेफ्ट फ्लैग है उसका क्या होगा सर, जो आप कह रहे हैं? ये वाले जी सर। कुछ नहीं होगा, अब तो हो गया काम इनका, हमें तो इस कैंडल पे ट्रेड करनी थी, गैप ये था, मतलब टारगेट ये था, तो ये ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट लेवल ये है, क्या मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड कर सकता हूँ, बताइए? रिवर्सल कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? नहीं कर सकते। नो सर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब हम करेंगे दोबारा स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन। ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होगी इसको ब्रेक करने की। क्लियर है? और मेरे हिसाब से ये जो 3 ग्रीन कैंडल है, वो हाँ, तीसरा जो है वो बॉडी इंक्रीज वाला है, तो उसका नेक्स्ट वाला कैंडल ट्रेड कैंडल होगा मेरे हिसाब से। ये वाला हाँ जी, हाँ जी। काय के लिए, कंटिन्यू के लिए? देखो 3 बॉडी इंक्रीज लगातार हो रहा है। हाँ, वो तो आपने देख लिया बोर्ड इनकी, ये भी तो देखिए, वो सैलर एरिया पर पहुंच चुके टारगेट पर, वही हाँ। सर, वो तो टारगेट पर आ चुका है सर, तो यहाँ पे ट्रेड तो नहीं वो बन रहा ग्रीन था। बन गई। लेकिन देखिए ये लेकिन ग्रीन बन, एमओएस के साथ अपन ले सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी, मतलब यही तो सीख, ये मैं इतनी बार गलती करी जीवन में, मैं एक ईगो होता ना, मैं सैलर एरिया पर भी हूँ, यहाँ तो विन हो गई, लेकिन जिस दिन ये लॉस होएगी ये डबल रिग्रेट करवा के जाएगी, क्या दिख रहा है टारगेट पे पहुंच गई, क्यों मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? अगर मान लो आपको अस्सी डेस्टिनेशन अपने घर से कहीं अपने ऑफिस या कहीं जाना है और टारगेट पर आप पहुंच गए, तो आप कंटिन्यू क्यों करेंगे, फालतू में एनर्जी क्यों बर्बाद करेंगे। समझ रहे हैं? कुछ काम है तभी तो करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ काम ही नहीं, हमारा काम तो यहाँ भी हो लिया, बहुत सारी ट्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं हम इस एरिया में। ठीक है? अब क्वेश्चन अस्सी सोचने वाली बात क्या है, ध्यान समझे दोबारा से। ये हो गया ब्रेक, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एक्जोशन का साइन है। अब इन एरिया में जैसे ये वीक हुआ, लेकिन मुझे पीछे कोई टारगेट नहीं दिख रहा,
टारगेट है इधर, अब भी उसमें गैप है, बट एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में यही टारगेट है क्या। समझ रहे हैं? तो ये और इस एरिया में जितनी भी कैंडल्स बनी है, इन पर हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया मैं क्या कहना अगर चाह ये रहा हूँ? जो मार्क किया सर का टारगेट ये हो तब भी। क्या ये ऊपर वाला? तो इनमें से देखिए कोई भी टारगेट हो सकता है, या तो ये राउंड नंबर हो सकता है, ये राउंड नंबर हो सकता है, पलट गई नहीं आगे, चलो ये तो एक्जोसन है ना, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, ये तो एक्जोसन है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, ये एक्जोसन है, यहाँ कंटिन्यू कर गया मार्केट, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट। क्लियर? अब एक बात बताइए, मार्केट अगर हमारी यहाँ से ब्रेक हुआ तो मेरी एक्सपेक्टेशन या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? कि हायर हाई बनाए, जहां तक इसका मन करे वहां तक बनाए, वीकनेसेस बनाए, या दिखाएगा हमें ये थोड़े सिम्टम्स दिखाएगा कि भाई मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी। अब यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो मुश्किल ही चांस होगा, बहुत मुश्किल चांस होगा। उसके बाद वीकनेसेस आ गई तो मतलब कंफर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई अब सेलर्स आने वाले हैं, एंड देन स्ट्रॉन्ग कैंडल, लोग क्या करेंगे, इस पर बाइंग कर देंगे कि भाई टारगेट यहाँ है। और मैं ये तीन ठीक है, कैंडल तो लगातार ये इंक्रीज भी हुआ है अगर देखा हाँ, लगातार कैंडल इंक्रीज हो रही है, वरना नहीं। और इस पर तो खैर तीन बाइंग कर देंगे, विन हो जाएगी ना लोग। कैंडल में। लेकिन उसके बाद ये वीकनेसेस के बाद भी सोचेंगे कि भाई ये आ गए बायर्स, मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ, टारगेट यहाँ है, सेलर एरिया यहाँ है, तो इस पर बाइंग कर दो। स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो भी मतलब ठीक है, एग्जॉशन होता है ना वो। क्या? हाँ, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन होता है। यदि आप 24 बैच से हैं तो अगली क्लास होगी। वो तो सही सर, लेकिन ये आवाज इंक्रीज हुआ ब्रेक है हो ना रही सर, है ये आपकी। ऊपर जो है, ये क्या? लेफ्ट लेग के ऊपर जो है, ये तीन कैंडल में ये लगातार इंक्रीज हुआ है सर, ये ग्रीन जो है। ये बिल्कुल सर। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में ये जो जोन ड्रॉ किया है मैंने, इसमें आपको कोई भी ट्रेड कंटिन्यू नहीं करनी है, ना ही रिवर्स, मतलब ट्रेडिंग का ही नहीं सोचना है, क्योंकि टारगेट एक्चुअली में डिसाइड है ही नहीं। क्योंकि अब टारगेट डिसाइड कब होता है, ये अब और डीप जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान समझे सर। हाँ, एक मिनट पहले इसे सर समझ यहाँ लो। पे मैजिक भी बना ना। मैजिक भी यहाँ कोई नहीं है। सर ये लोअर लोअर आई पे मतलब ये कौन सा लो लो मैजिक? बनाने में फेल होगी और सीधा जाके लोअर आई पे टच गई है तो मैजिक भी तो बनेगी। ये लोअर हाई नहीं है, सर लोअर हाई ये है, और यदि होता भी तो एफ एम डब्ल्यू आर होता। कौन सी वाले की बात कर रहे हैं आप? ये जो ग्रीन कैंडल ये नीचे नीचे। ये नहीं नहीं, ये शुरुआत में जो लोअर आई तोड़ा ना इसने। ये हाँ इसके सेज में देखो ये जो नहीं नहीं ग्रीन। नहीं नहीं, मैजिक भी होती है भाई साहब, ये कि लोअर लो से डायरेक्ट, और आपको बता देता हूँ कि मैजिक भी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, वो बहुत लॉस करा रही है। नहीं, दैट इज नॉट मैजिक भी। मैजिक भी का लोअर लो बनता है ना, मैजिक भी इस तरीके की हो रही है, और आजकल मैं कह रहा हूँ कि मैजिक भी को छोड़ दें, क्योंकि मेरा भी आज लॉस करा दिया उसने, क्या करूँ मैं उसका। आपका भी हो गया। मैजिक भी करवा देता, उस पर मेरा भरोसा से उठ रहा है, इसलिए आप लोगों को ये भी, हाँ, ये भी देना था मुझे कि मैजिक भी को छोड़ दें, और लॉजिकली कोई आ रहे हैं तो मैजिक मैजिक भी वी को में छोड़ सर दें। अभी प्रॉपर लेवल भी नहीं मिल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। मैजिक भी तब कर सकते हैं, ये ब्रेक हुआ, मैजिक भी आया, ब्रेक होकर यहां कोई लेवल है, ये इतनी परफेक्ट ट्रेड होती है भाई, अगर ये लॉस हो जाए ना एक्सेप्ट कर लेना, ब्रेक होने के बाद कोई लेवल पे क्लोजिंग, मतलब दैट इज द अमेजिंग ट्रेड। मैजिक वी में ऐसे ही कर सकते हैं, आज से आप ध्यान रखें। अब मैजिक वी को उसे छोड़ दें, क्योंकि अब लॉजिकली ट्रेड बता रहा हूं तो मैं, बहुत सारी ट्रेड वैसे ही बन जाती हैं, पर प्रैक्टिस। तो यहां से यहां तक कोई भी ट्रेड नहीं, कहा क्या समझा रहा था मैं, एक चीज समझा रहा था डिटेल में कि यहां मैं इसको टारगेट क्यों नहीं मान सकता, यहां मार्केट क्यों पहले ही और बाद में भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि अभी ताजी 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 ताजी, अरे भैया, अभी ताजी ताजी मार्केट ने क्या करा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि टारगेट ये होगा, लेकिन एक है कि ऑलरेडी मार्केट, देखिए मान लीजिए इस तरीके से सेलर आए, ऐसा है, लोअर लो बन रहा है, एंड ये बना आपका हायर है, क्लियर है।
एंड ये बना हायर लो, एंड अब ये ब्रेक हो गया। क्लियर? अब ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, तो अब मैं इसके ब्रेक होने पर लॉजिक अगर बैठता तो यहां तक के लिए ट्रेड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे दिख गया मार्केट पूरी तरह स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी है और मेरे पास टारगेट नेक्स्ट ये है। क्लियर है? लेकिन इस एरिया में नहीं कर सकता बिकॉज एक कहीं से भी हायर लो का क्रिएशन है। देखिए जैसे यहां कर दिया ऐसे ही यहां पर इसने हायर लो का क्रिएशन किया। अब इसको ब्रेक करती है देन मैं इसको टारगेट मानूंगा। ठीक है? क्लियर? समझ में आया क्या ये? बिल्कुल। तो ये बहुत डीप है। एक और चीज समझ लीजिए अब। अरे यार इतनी चीजें कहाँ से निकल रही हैं, आ जाइए। ये आया, ये चेंज किया यहाँ पर, मान लीजिए ऐसे मैजिक वीक से इस बार चेंज करा देते हैं। ये हायर लो बना, अब ये ब्रेक किया, ये हायर हाई बन गया। नेक्स्ट टारगेट ये टारगेट टच हो गया, ये भी ब्रेक कर दिया। अब इस एरिया में ट्रेड नहीं करनी है। अब ये कहीं से भी लौट सकता है, जरूरी नहीं कि यही टारगेट हो। समझ रहे हैं? हाँ। दोबारा वीडियो देख लेना, टेंशन ना लीजिए, जी जी। देखनी पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फिर दोबारा से। हम कहाँ थे? यहाँ हायर लो बना, देखिए एग्जॉशन हो गया, बायर सेलर इंटरेस्ट है, क्या मैं इस पर ट्रेड करूंगा बताइए? डाउन की। नो सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं करेंगे? सर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना ना, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। हायर लो लोअर हाई में उंगली नहीं करने। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर बॉडी डिक्रीज हो गई है क्या सेलर्स की? बिल्कुल सर। किससे? खुद से? क्या बायर से तो इंक्रीज है, पर कुछ कर ही नहीं बायर सकते। से निकली है। तो इस खुद से कैंडल निकली है। में बायर्स को वीकनेसेस दिखा देनी चाहिए थी, ये सुन लो, क्योंकि भाई यस सर। सेलर तो आ ही रहे हैं, वीकनेस की मौका दे रहे हैं। यस बायर सर और बिल्कुल। स्ट्रांग होके आ रहे हैं, पहला कंफर्मेशन के बायर रिवर्स करेंगे। ठीक है? देन अब जब बायर्स ने खुद से बहुत इंक्रीज कर दी तो सेलर तो समझदार हैं ही, क्योंकि भैया टारगेट भी है अप्रोक्सीमेटली 25 जो भी है। क्लियर? यस। सेलर ने भी क्या मैं इस पर ट्रेड करूं आपकी? नो सर। क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कोई भी। जैसे ही सेलर अगेन वीक हुए, क्या मैं नेक्स्ट पर ट्रेड करूं? नहीं, क्योंकि नो स्विंग आई सर। नहीं, स्विंग आई नहीं है हमारे पास, कि अभी इंटरेस्ट देखिए स्विंग आई नहीं है इधर। बायर भी वीक हो गए, सेलर भी वीक हो गए। अब यहाँ फाइट चल रही है, नेक्स्ट कैंडल पे किसको आना है डिसाइड। अगर बायर आगे तो अपने मने मजे हैं ही, सेलर आगे तो इग्नोर करेंगे। और वही हुआ कि आरआरसी बनी, सेलर बायर्स आए एंड देन यू कैन ट्रेड हियर। हालांकि देखिए बायर्स अब भी इंक्रीज है, किससे? सेलर से। क्या मैं नेक्स्ट पे ट्रेड करूँ? टारगेट ये है, बताइए क्या? बताइए बताइए। वीक से बनती नहीं करेंगे सर, एग्जॉशन। हम्म। आपने वीक के अंदर क्लोज दिया ना। हाँ सर ये न्यू हाई जाते नहीं हैं, बना पाया। न्यू हाई तो बनाया है आपने वीक के लेकिन अंदर सर क्लोज दिया ना पर सर। अपनी विक नहीं ब्रेक कर पाए। ये बायर कैंडल तो सर एमओएस नहीं दिया था ना, हमारा स्ट्रॉन्ग डीप लेवल को ब्रेक किया था। नहीं, इसको तो यहीं से चले जाएंगे। ये भी तो देखिए, ये भी तो विकी है। अगर मैं इसको 5 सेकंड अच्छा। में देखूं, हम्म। क्या ऐसे बन रही होगी? हाँ तो ये बना नहीं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हम्म। हाँ हाँ। ऐसी तो एमओ ऐसी थोड़ी बताएगा आप लोगों को, ये डायरेक्ट ऐसे यही। तोड़ती। हम्म। दैट्स गुड। हाँ देखिए, डायरेक्ट चलो अब दोबारा तोड़ते बता देता तोड़ते हूँ डायरेक्ट तो ऐसे, फिर तोड़ने जा बता से ध्यान डायरेक्ट से जा सुनिए, अब सकते थे ध्यान से एमओएस के साथ। समझिए कर दोबारा से सकते मेरी हैं, बात। वो ट्रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, देखिए एमओएस लेके। कौन थे इस वाली पर? ये पहले वाली पे, पहले वाली पे। इस पर छोटी वाली पर? नहीं नहीं, वो दोजी की पहले वाली, हाँ हाँ इस हाँ। पर करेंगे, इस पर तो करेंगे क्योंकि आरआरसी वाला। देखिए अब एक और चीज, मैंने यहाँ पर इस पर यहाँ से क्यों एमओस लिया एंड इस पर यहाँ से क्यों एमओस लिया? देखिए यहाँ ट्रेंड का भी तो असर आ गया ना, ये नहीं भूलना है। यहाँ स्ट्रक्चर चेंज होगा, यहाँ हम साथ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन यहाँ अंगेस्ट है इसलिए यहाँ से चाहिए। और वरना तो मैं ये भी कह सकता भैया यहाँ से ले लो, है ना? तो क्यों? अब इसमें और इसमें अंतर क्या है बताइए? यहाँ स्टक हुई है मार्केट मजे में, यहाँ तो सीधी आ रही है ऊपर। अगली और ये कैंडल में इंक्रीज भी हो रहा है। हाँ लगातार कौन डिक्रीज हो रहे हैं बताइए? बायर्स।
बायर्स। जबकि नहीं होने चाहिए थे, टारगेट ये होना चाहिए था। तो भैया सेलर्स को तो मजबूरी आना पड़ेगा। क्या मैं इस पर रिवर्स करूंगा? नहीं करूंगा। क्या मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा? नहीं करूंगा। कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट पूरा स्ट्रक्चर खराब कर चुकी है। ना ही मैं इसे हायर हाई फेल कह सकता। एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो जाए 75 तक, तभी तो फेल मानूंगा इसे। इसे मैं जब हायर तक हाई भी ग्रेड फेल में नहीं कह कोई सकता। इसे बस ये कह सकता हूँ कि जो मेन टारगेट है वो एक्चुअली में ये होता है पहला टारगेट। इस वजह से मार्केट में बायर्स में हमने तो ट्रेड निकाल ली। बायर्स यहाँ वीकनेसेस दिखा रहे हैं ताकि टारगेट को पूरा कर सकें। देन बायर्स एंटर हुए ट्रेड। अब मैंने अगर उसे हायर हाई फेल नहीं माना तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ अभी तक। मेन टारगेट से एनगल्फिंग हुई, मतलब बॉडी इंक्रीज हुई। यू कैन ट्रेड इजिली अपसाइड वीकनेसेस। डोजी बनी है, डोजी के बाद अपन लोग कुछ करते नहीं है। क्लियर? बिल्कुल सर। अब उसके बाद तो ये तो देखने में फेक ब्रेकआउट लग रहा है। ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये भी फेलियर है। नहीं, ये क्या हुआ, इसको कैसे, अगर मैं स्ट्रक्चर, कोई नया है तो ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ऐसे, डायरेक्ट ऐसे। ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई हायर, ये क्या किया है, एक कैंडल के अंदर ही खत्म हो, सिमट लिए। ये भी एक कैंडल के अंदर सिमट लिए। लेकिन फिर भी ऐसी चार्ट में हमने एक ट्रेड यहाँ करी है और एक ट्रेड ये करी है, बहुत ही बढ़िया है रेशियो। एंड देन तो फिर तो मार्केट खराब ही हो गई है। अब इसमें क्या स्टोरी मेकिंग करूँ मैं? ये लेफ्ट लेग पर ये ना डाउन जा सकते ना अप जा सकते, सेलर इंक्रीज है। ऊपर से फिर इसको भी तोड़ेगी तो ये नहीं तोड़ पाई। फिर ये लेवल टूट रहा। कुछ भी कहीं तक भी अब बचा नहीं है। यहाँ लेवल्स नहीं टूट रहे थे, यहाँ लेवल्स पे लेवल, मतलब टारगेट्स पे, मतलब टारगेट के टारगेट टूट रहे हैं। क्लियर है? अब दो तरीके के, एक तो ये स्टक है, प्यारा सा स्टक है इधर जो मैंने स्टोरी मेकिंग करी। ये स्टक बड़ा खतरनाक है, ये समझना भी नहीं है। क्योंकि आप रिवर्स नहीं कर सकते, कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है ही नहीं रिवर्सल के लिए। एक है स्टक ऐसा कि भाई रेंजिंग चल रही है, आप रिवर्सल पर रिवर्सल कर रहे हैं लॉजिक लगा के। क्लियर है? स्विंग आई देखा, बॉडी इनकी देखी, या वीक देखी। लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कुछ महत्व ही नहीं है। उसके बाद अगर ट्रेड बनती है तो फिर देन इस यू कैन ट्रेड हेयर। इसके बाद आपके लिए, इसके बाद हम थे नहीं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है? मैं केवल बताऊं तो मैं केवल यहीं तक था, इस ट्रेड तक। उसके बाद ये मैं भूल गया था, बाद में लिया स्क्रीनशॉट कि ये समझाने लायक है। एक्चुअली में आपको दिखना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चनिंग करके आप स्टोरी मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताइए भैया। यस सर। बिल्कुल सही है। तो अब हम यस। चलते हैं। आपको कुछ शॉर्ट दिखा देता हूँ मैं, एंड लॉजिकली शॉर्ट भी। और एक मिनट रुकेंगे। एक मिनट। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? बिल्कुल, ये यूट्यूब पर आएगी, बिल्कुल देखेंगे आप। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो चुका था, बाहर था। सर यूट्यूब ग्रुप पे डाल दीजिएगा सर, जल्दी से। लेट हो जाता है सर, थोड़ा फिर भूल जाते हैं पीछे क्या ना, पढ़े अगली थे। वीडियो सर ये आप हो गई, ये आने वाली है 2 दिन बाद ही। ठीक है? सर आपका जो पहला जो यूट्यूब चैनल था ना, उसमें इतना अच्छा वीडियो था, लेकिन वो तो किसी कारण डिलीट हो चुका है। आप उसी तरह वीडियो डाउनलोड मतलब लोड कीजिए कि लाइव चैट रीडिंग का जो वीडियो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिलता था सर। हाँ वही करते हैं, लेकिन डेली नहीं डाली जा सकती वीडियो, बड़े मतलब बहुत डेली तो कम। उसमें जो पॉसिबल सर नहीं है। आपका था ना सर, उसमें वीडियो जो पहले वाला यूट्यूब चैनल पर था, जो हम्म। स्टूडेंट लोग के साथ जो आपका सर जो वीडियो बना था ना, वो बराबर हम देखते थे उसको। तो ये भी स्टोरी सर मेकिंग। स्टूडेंट के आपका साथ ही ये भी आएगी। अब क्या, आप कोई और देखेगा? देखिए। सर आपका जो यूट्यूब चैनल था पहला वाला, वो तो मैं रोज देखता था आपका वीडियो। और वही आपका वीडियो देखते देखते ना मैंने 6 7 कंटिन्यू प्रॉफिट ही मतलब हो जाता था थैंक यू उसी सर। टाइम। लेकिन सर डिलीट हो गया, वो क्या कोई बात नहीं, करेंगे। क्या कर सकते हैं, दोबारा हो जाएगा। बहुत अब बहुत अच्छा नॉलेजेबल सर, सर कल मतलब वाली क्लास चार्ट। की वीडियो कब आएगी सर? वो तो अंकित भाई देंगे, उनसे मेरे सर एक उस। डाउट था और ओके थोड़ा सर। इससे बताइए। रिलेटेड नहीं है। सर अभी मैं $50 मतलब डिपॉजिट किया था। तो हम्म। सर हम लोग का स्टॉप लॉस है वही कुछ $2 है। हम्म। तो हाँ, $2 या $3 है, कभी दो तीन भी, मतलब फिक्स नहीं है, पर तीन है कम से कम।
तो सर ट्रेड लेते हैं, लॉसेस भी हो जाते हैं, प्रॉफिट तो नहीं होता, मतलब फुल सेटअप पे लेते हैं, लॉसेस हो जाते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो सर समझ में नहीं आता फिर क्या कौन करें, फिर चार्ट कौन बंद से करके बैच बैठ पर हैं जाते आप? हैं। कौन से बैच से हैं आप? ये 23 है क्या शायद, 23 ट्वेंटी में थे थ्री शायद। 23 ओके। जी। देखिए 23 बैच से हैं, आपका स्टॉप लॉस चला है, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि आपका डेली स्टॉप लॉस जा रहा, जी नहीं, कभी कभी विन होता है सर, मतलब कभी कभी भी नहीं होता। कुछ टाइम, हाँ, बिल्कुल सही है। तो का कहीं ना प्रॉफिट कहीं का लॉस ऐसे ऐसे। ऐसा तो देखिए चलता ही है, बट सबसे पहले देखिए कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब ट्रेड्स तो सही हैं आपके हिसाब से, सही है। जी हमारे हिसाब सर। से सारी ट्रेड सही होती है जो विन हो जाती हैं, और सारी गलत होती है जो लॉस हो जाती है। पर ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। या तो कुछ ट्रेड होती हैं जो गलत होकर भी विन हो जाती हैं, कुछ ट्रेड होते हैं सही होकर भी गलत रोंग हो जाते हैं, तो वो जी सर। पहचानना बहुत जरूरी है, वो हाँ। क्लैरिफाई। तो अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसका ट्रेड का स्क्रीनशॉट लीजिए अपने, और हम तो इतने दयालु हैं कि हम जी रिप्लाई सर। दे ही देंगे 23 में भी, ट्राई दे ही देते हैं। बेशक वो कि चला गया हो। मतलब हाँ। दयालु हैं, क्या कहूँ मैं, जो भी है, मतलब नहीं नहीं इग्नोर नहीं, नहीं सर, है भी है, मैं उतना इग्नोर मैसेज मतलब नहीं किया सब जाता चीज किसी का। देखते भी हैं। ठीक है। और थोड़ा सा फोन का भी प्रॉब्लम है, भैया के फोन में मतलब क्लास लेते हैं ना, तो उतना मैनेज नहीं हो पाता, तो इसलिए तो भेज भी नहीं फोन पाते में ठीक ट्रेडिंग से। करते हैं क्या आप? हाँ सर। ट्रेडिंग फोन में करते हैं? टैब में करते हैं। टैब में? चलिए, हाँ। टैब तो मैंने आज तक यूज नहीं किया वैसे। बट जो भी स्क्रीनशॉट उसे डालिए उसका आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा कि जी अगर तो सर गलत हो डालेंगे कैसे हो। सर। यही हाँ। हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सोचते हैं मंत्री बन गए सब, सबके लिए ये। और फिर क्या करते हम्म। हैं, दूसरों को मतलब फिर हमें कोसेंगे या नहीं नहीं सर, अपना। आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस नहीं नहीं, मतलब मेन चीज मैं बता रहा हूँ, पूछना बहुत ये सारे था। स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती अपनी होती है, साइकोलॉजी खराब है, गलती से वो डिसिप्लिन तोड़ जी सर। देते हैं, और फिर गलत ट्रेड ले लेते हैं। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती वो ट्रेड को शेयर कर सके, उन्हें पता है कि मैंने गलत ट्रेड ली है, तो वो हाँ, और कहीं ना कहीं तो भेजेंगे भी नहीं, भड़ास वो फिर निकाल, ग्रुप में उल्टा सीधा कहीं ना कहीं बोलेंगे तो भी। भड़ास वो निकालनी है। जी। या तो अपने किसी दोस्त को गाली देंगे बैठ के, तेरी वजह से हो गया, या अपनी हाँ। कोई पार्टनर है उसे गाली देंगे, यार तूने करवा दिया, तू कैसे बीच में आ गई या आ गया, मैं जी ट्रेडिंग कर सर। रहा था, मैं ट्रेडिंग कर रहा था, है ना। नहीं सर, तो ये पूछना ये और था कि जैसे अभी हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो आपका वीडियोस भी नहीं यूट्यूब पे उतना, तो वीडियोस पूरा देखते ही हैं, जब भी आता है पूरा वेट करते हैं, मतलब कब वीडियो आएगा, कब देखेंगे यूट्यूब पे स्टोरी मेकिंग का, या फिर जो भी टाइमिंग वीडियो आप का है, डालते देखिए हैं। 2 चैनल हो गए अब, 2 चैनल पर, उस पर तो चलो, उस पर तो हाँ, बहुत ही उस पे ज़्यादा, भी देखते हैं सर, उसका भी राइज देते विद हैं। पवन वाली जो राइज विद पवन चैनल है, है, वो भी उस पर चैनल तो है इतनी जी। मेहनत लगती है कंटेंट को क्रिएट करने में, आपको लगती है जी कि यार सर। 15 मिनट के, वो 4 बार में नहीं तो नहीं, शूट होता है वो, कभी देख कोई ना के कोई लगता गलती। है सर, एडिटिंग वगैरह फिर करते हैं ना, तो थोड़ा एडिटर देख को के देते हैं, लगता वो है। एडिटर 4 दिन 5 दिन लगाता, क्योंकि वो खतरनाक मतलब है तो हाँ, और हमसे भी कम उम्र एडिटिंग का, देख के अठारह भी उन्नीस लगता है साल का है टाइम वो, में। 18 कौन कौन सा चैनल है सर? राइज राइज विद विद पवन पवन अंकित अंकित है। करके। ठीक है। तो उस पर एडिटिंग जो करता है वो 18 से 19 साल का लड़का होगा, पर गजब करता है वो बंदा। तो ये है ठीक है देखिए सर। स्किल, अब उसे पैसे हम ज्यादा भी दे देते हैं, यस सर। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग कीजिए, मजे के लिए, कि मतलब मजे में, कि ऐसा लोड ना हो, एकदम जी सर। काम। ये सब कहने में अच्छी बातें लगती हैं, करने में प्रैक्टिस हाँ सर लगती जी, एक चीज और पूछना था, वही मतलब कि मेन यही पूछने के लिए मैं आपको वो किया कि जैसे स्टॉप लॉस हीट हो जाता है तो हम लोग बैठे रहते हैं, तो फिर क्या करें, बैक टेस्टिंग भी करते हैं तो उसके लिए भी उब जाते हैं, तो कुछ मतलब ऐसा कुछ है कि फिर उस टाइम क्या करें कि थोड़ा है। उस अच्छे से टाइम तो फिर कुछ नहीं करना, उस टाइम तो दूर होना बेहतर है, वरना बचा हुआ भी उड़ा देंगे। हाँ, मतलब फिर सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे कुछ रहेगा तो देखते हैं, और एक उतना दो वीडियोस घंटे भी के नहीं है बाद आपका। 1-2 घंटे के बाद आप खुद, अब देखिए स्टोरी मेकिंग सिखा रहा हूँ तो उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सर Yes. ध्यान करने बैठ जाइए। हेलो। हाँ, ध्यान कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, वेरी गुड। हाँ सर जी सर ठीक कभी है कभी सर। कभी कभी क्या होता है ना सर, वो सर मार्टिंगल भी लॉस होने के बाद नॉलेज का ऊपर और ट्रेड लेने का मन नहीं करता है, वही तो बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही। जिस दिन मार्टिंगल भी लॉस होने के बाद, स्टॉप लॉस होने के बाद, बिल्कुल सही है, ऐसे ही माइंडसेट होता, सबका होता, कभी कभी नहीं, हर बार होता। पहले तो ये, लेकिन उस समय पे ना ही करें, कुछ नॉलेज लेने का भी मन नहीं करता, मत लीजिए, अपने आप से बात ही मत कीजिए, क्योंकि सेल्फ टॉक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस सर। सेल्फ टॉक नहीं गलत होनी चाहिए कि मेरे से क्या होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये आप सोच रहे हैं कि आप गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन
ये आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है। आप बार बार बोले मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो वो ट्रेन हो रहा है। आप करें ना करें, वो ट्रेन तो हो रहा है। समझ रहे हैं? तो अपने आप को तो कभी भी, चाहे लॉस हो, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, किसी का मर्डर नहीं करना पर ठीक है, ऐसी गलती नहीं, मतलब अपने आप को नहीं कोसना, कभी भी गलती होगी होगी, बात खत्म। आज वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एमओएस भी आज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज कीजिए, और आपको कई ट्रेड दिखाऊंगा जहां हमने यूज किया। एंड अगर नहीं करते तो स्टॉप लॉस या बहुत सारा, क्योंकि मार्टिंगल ये ट्रेड कितने लोगों की कितनी बार विन होती है? कौन सी ट्रेड है ब्रेक करने के बाद ये? ट्रेड कितनी लोअर 100% ब्रेक होती सर। है? हमेशा, मतलब 90% रेशियो इसका, यस अगर सर, आप विन एमओएस होती के है साथ। सर। या सुन लो, यहाँ भी यस लॉस सर, हो विन गई होती क्या? है। यस हाँ सर, अगर लॉस मैं हो इस गया। वीक के सर। ऊपर जाने पर, इस पर आपकी ट्रेड डाउन की नहीं लगाता तो क्या होता? ओपनिंग पे लगा देता तो चला जाता, और अगला वाला नेक्स्ट भी रेड लॉस बनने होता। का सबसे बड़ा रिग्रेट होता। प्रॉब्लम तो ये है ना, अभी यहाँ से यहाँ मैंने से लूज मार्केट किया सर। पलट जाए तो बहुत अच्छा है, ऊपर ही चले जाए कि विन ही ना हो, लेकिन उसके बाद रेड बन जाए थर्ड मार्टिंगल, वो तो और रिग्रेट वाला। तो इसलिए आज से, अभी से डाल लीजिए कि मार्टिंगल भी ना मिले तो चलेगा, ना मिले तो चलेगा, लेकिन हमेशा इस कैंडल की विक के ऊपर जाने पर ही ट्रेड करनी है, या आसपास कोई एरिया है उसके ऊपर जाने पर। हालांकि कोशिश करें इस कैंडल के विक के मैक्सिमम ट्रेड विन हो जाते। क्लियर है? सर एक डाउट है। हम्म। अभी मान के चलो मार्टिंगल पे आपने एमओएस लेने के लिए बोला, तो हाँ। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि मार्टिंगल पे हमको एमओएस नहीं मिला और हम लोग उसको वो ट्रेड को इग्नोर किया, हम्म। तो नेक्स्ट जब ट्रेड बनेगा सेम अमाउंट की जो भी लगाएंगे, श्योर शॉट। मार्टिंगल नहीं लेना, सेम अमाउंट की लगाएंगे जो आपकी ये वाले, मतलब रिकवर अमाउंट लगाएंगे। $5 के लिए 5 ही लगाएंगे, पहली ट्रेड सेम अमाउंट की हाँ। लगेगी। क्लियर है? ओके क्लियर। ये कौन सा हेड एंड शोल्डर वाला ट्रेड है क्या? नहीं नहीं, हेड एंड शोल्डर वाला, ये तो नहीं लोअर ना। ब्रेक वाला। नहीं, ये लेकिन लोअर लो इसमें ब्रेक वाला इसमें है। इसमें लो ब्रेक। हाँ, लेकिन इसमें तो लेवल ब्रेक होने के बाद मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि ग्रीन कैंडल आवे वहां पे। यहाँ पे तो यही ट्रेड पे भी लॉन्ग। भाई तो कर रहा है, 90% ट्रेड ये विन होती है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक बताते तो क्यों हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी हो गया, ये लेफ्ट लेग और ये लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहे हैं, ये होना ही यस सर, था। यही हम बोलने वाले थे सर। ठीक है, कोशिश ये करें, दो लेफ्ट हमने लेग इसके ब्रेक ऊपर हो जाने रहा पे है। ली थी, इसके ऊपर जाने पे भी लॉस हो गई, मतलब सीधी सी बात है। अब यहाँ पर मैम उसके साथ नीचे आकर ट्रेड लीजिए, बात खत्म। क्लियर है? ऐसा नहीं है सर ये तो। गैप भी कवर करने का यू कैंडल, क्या? सर गैप भी कवर करने के ऊपर गैप रह जाता जो। हाँ, वो गैप तो कवर, क्योंकि ये भी कवर हुआ, तो आप हमेशा मार्टिंगल भी एमओस से लीजिए, विन होगा। अभी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये है क्या? नहीं, ये है क्या? अरे कौन सा चार्ट था? हाँ, ये वाले देखिए, कहाँ गया? सेम ही तो था यार ये। देखिए यहाँ पर, ये बैक एंड पे टेस्ट किया गया। ठीक है, आपका रिवर्सल पॉइंट ये है कल क्या? इसका क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। आपका रिवर्सल पॉइंट ये है क्या? नो सर, ये नहीं है। यही तो है FMWR का, या नहीं नहीं सर, है? नीचे वाला। वेरी गुड। नीचे। ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हायर हाई बना ही नहीं है, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। सर हाँ, फिर समझा देता हूँ, डीप चले जाते हैं। 9 बज गए वैसे। तो यहाँ पे मैं इसको हायर लो ऐसे ड्रॉ करूंगा, नो, ऐसे सीधा करके ड्रॉ ऊपर। करूंगा क्या? नहीं, हाँ। को ऐसे ड्रॉ करूंगा। सीधा क्लियर है? ऊपर, हाँ। इसका महत्व भी नहीं है कुछ, इस एरिया का पूरे का महत्व ही नहीं है, भूल जाइए यहाँ कुछ है लेवल्स, इसलिए इजीली ब्रेक कर दिया इसने। बिल्कुल। हाँ। एक लेवल के ब्रेक होने पर ये जो रिजेक्शन आया है, आप सोचते कि नीचे वाले लेवल पर तो चले जाए क्योंकि टच तो हो ही गया, पर दैट इज द नॉट गुड। और FMWR, तो नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा? ये किस पर ट्रेड करते हैं? इस पर। ये तो विन हो जाएगी नो। क्योंकि इसके नीचे आने पे लोगे, लेकिन क्या नेक्स्ट पर भी करोगे क्या? नहीं यस सर। करेंगे तो। नेक्स्ट पर भी करोगे, सिंपल है। करेंगे, हाँ। यस सर। और इस लेवल के नीचे लॉस हो जाएगी, लेकिन मार्टिंगल अगर आप
इस वाली विक के नीचे आने पर लगा, क्योंकि मैंने करी है, इस विक के नीचे आने पर लगाना एमओएस। इस सर पर भी तो नेक्स्ट एम वाले चैनल इस पे क्यों इस करे? पर भी एमओएस लोगे। अब मार्टिंगल लेना, देखिए ये है, ले लिया। अरे भाई अगर यहाँ गड़बड़ हुई ना यार, ये थोड़ी लाइन बड़ी हो रही है, वरना ये तो ले जोन रो इस तरीके से होएगा ना भी, नहीं ये वाली ट्रेड है। जोन ड्रॉप, हाँ। और इस पे ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पर हम तुरंत लेंगे क्योंकि वीकनेस आ गई है, ये सुनो रिजेक्शन आ गया तो हमारी ये लॉस हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। हाँ और ये एग्जॉशन की साइन है। हम बताइए, अगर बिल्कुल आप सर। यहाँ ओपनिंग पर रेट लगा देते तो मार्टिंगल चला जाता है नहीं, बिल्कुल जबकि चला आप जाता। सोचते हैं एग्जॉशन भी है। तो इसके नीचे आने पर लगाइए। इसमें आप 30 सेकंड में भी देगी तो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्टिंगल पे। 20 सेकंड वाला रूल पहले के लिए, इसके लिए 30 सेकंड भी कर सकते हैं। क्लियर है। आपका ट्रेड। हाँ आपका ही करेंगे, डाउन का क्यों करें, रिवर्सल ही तो ले रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, बहुत बड़ी ग्रीन बनी है, क्योंकि इन्हें रिवर्स तो होना ही है। तो लगातार रिजेक्शन हो रहे तो हम बच जाएंगे। लेवल्स ब्रेक हो गया लेकिन हम बच जाएंगे। अब नेक्स्ट पे नहीं करनी है, याद रहे, कभी सोचे और वीकनेस ले लो, नहीं, बस हो गया इतना ही, अपना मार्टिंगल लिया, अपना काम खत्म। क्लियर। जी। ओके नेक्स्ट पे यस। चलो। चलिए जी और देख लेते हैं। चार्ट दिख रहा है, कंपनी का चार्ट दिख रहा है, ये कौन सा शॉट है? यस सर, चार्ट दिख रहा है। ये कौन सा शॉट है बताइए। हायर आई ब्रेक शॉर्ट शॉर्ट। इस पर ट्रेड एक करेंगे। ऊपर। यस सर। ये तो विन हो जाएगी अगर इन दिया प्लेसिंग तो। ठीक है। इस पर भी तो ट्रेड करेंगे। सर एमटीजी में लेफ्ट एमओएस लेग जो टूटा के है सर। नीचे से सिर्फ ब्रेकआउट में सर लेना है क्या? लेफ्ट लेग भी टूटा है ना। ध्यान से समझिए। अब ये कौन सी शॉट है ये बताइए। क्या ये ये ब्रेकआउट के हायर बाद हायर। रिट्रेसमेंट वाला शॉट है, हायर आई ब्रेक? ये तो हायर आई ब्रेक है, लेकिन एक और लेकिन पता सर है ये क्या, लेफ्ट रिट्रेस। लेग जो है इसमें। हाँ ये जो लेफ्ट लेग है, लेकिन आपको यहाँ भी अगर ओपनिंग पे ट्रेड कर देंगे, क्योंकि देखिए सैलरी वीक हुए, स्विंग हाई भी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इस विक के लॉस नीचे है। आने पे करें, लेफ्ट लेग के आवाज आने पे करें, गारंटेड विन होगी। ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है, इसकी टेंशन मत लीजिए, ये तो ग्रीन बनती, लेकिन इस पर ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ, दोबारा समझिए अब। लेकिन सर एमटीजी मतलब आप बोल रहे हो विक के नीचे से, नहीं मतलब नहीं, कोई ये और जो एमटीजी ट्रेड ट्रेड है? नहीं, ये एमटीजी नहीं है, ये डायरेक्ट ओपन, देखिए ध्यान से समझिए, ये रिट्रेसमेंट शॉट है तो विन है अगर इन्हें हाँ प्लेसिंग। सर हाँ। ये एक कोर शॉट है जिसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऊपर लेके जाए, रिट्रेसमेंट शॉट, क्योंकि सेलर खुद से वीक हो गए हैं, है ना, हम्म, और स्विंग हाई है, एंड देन हाई बनाया मार्केट, सर इसने। और रिट्रेसमेंट टाइप एक कैंडल लग रही है। तो इस पर अगर हम ओपनिंग पे कर देते गड़बड़ हो जाती। इस विक के नीचे आने पे कीजिए, और लेफ्ट लेग टूटा है तो इसके नीचे आने पे भी इस एरिया में भी कर सकते हैं। ये विन हो गई है क्या? यस सर। यस यस। ये कैंडल भी अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी है, लेकिन आपको इस पर ट्रेड नहीं करनी है बिकॉज ऑफ इसने ये ब्रेक कर दिया। क्लियर है, लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये एमओस का कमाल है। सर बायर और सेलर खुद से बिक कैसे होते हैं? बायर और सेलर खुद से। आप कौन से बैच की? सर 24। आएगी क्लास, आएगी। ठीक है। ठीक है सर। सर और पिछला क्लास जो है ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हुआ था तो मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। उसकी आ जाएगी क्लास, अंकित भाई भेज देंगे। ठीक है सर। ये बहुत ज्यादा काम करता है, खतरनाक है क्या। लगातार 3 कैंडल बॉडी इंक्रीज, ये एग्जॉशन हुआ, लगातार बॉडी इंक्रीज हो रही है, ये वाली, एंड ये तो गैप डाउन हो गया यहाँ तो, यहाँ तो नहीं करेंगे, गैप डाउन हो गया, या फिर रिजेक्शन भी है, और इसके ऊपर जाने पर आप इस पर ट्रेड करेंगे। क्लियर है। ये लॉजिकली ट्रेड बता रहा हूँ, इसमें आपको वैसे नहीं बता रहा, मार्टिंगल वाला एमओस वाला दिखा दिया, इसका तो सर लॉजिक। एक वीडियो गैप डाउन गैप अप पे बनाइए, बहुत लॉस होता है। उससे तो इग्नोर ही करना है ना,
गैप सर अप गैप डाउन लेकिन तो आप तब कर सकते हैं जब पूरा लॉजिक आप लगा के बैठे हो। सर लेकिन आजकल ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, मतलब अभी हम लोगों का कोई सेटअप बैठ रहा है उधर, मान के चलिए एनगल्फिंग वाला सेटअप बैठ रहा है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेड में वो या तो गैप अप नहीं तो गैप डाउन हो जाता है। हम्म। तो आप दिन उसमें के कितनी हम ट्रेड लोग करते हैं पहले? एमओएस के साथ कर सकते हैं। एमओएस के साथ यू कैन फर्स्ट बैक एंड पे टेस्ट कीजिए पहले, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा कि क्या हो रहा है आजकल। हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, हम ट्रेड अवॉइड कर देते हैं क्योंकि अपने को ज़्यादा ट्रेड तो करनी नहीं, 5 से 6 ट्रेड लेनी है। अब स्टोरी मेकिंग भी चालू कर रहे हैं तो अब फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। पहले आप इस पर ट्रेड नहीं करते हैं ना, क्योंकि भाई यहाँ तक का हमारा रूल था, लेकिन अब आप इस पर भी कर सकते हैं। क्लियर है? बताइए। ओके, क्या जैसे सेम शॉट है क्या? एक चीज पूछूं, अभी ये सेम। जैसे कि मैजिक मैजिक वी का एक श्योर शॉट, 3 श्योर शॉट में से मैजिक वी एक श्योर शॉट था। अभी वो ज्यादा करके 90% फेल हो रहे हाँ, हैं। उसे तो उसके इग्नोर। उसके अलावा कोई और श्योर शॉट आप बता सकते हो? रिवर्सल। रिवर्सल जो अभी आपने बताया वो। अच्छा, वो वाला जो ब्रेकआउट होने पर एक लेवल पे क्लोजिंग दे देती है। चलो बता देते हैं, अगर इसमें स्क्रीनशॉट में होगा वो मैंने लिया शायद। तो ये वाला भी देखिए कौन सा है। जस्ट अभी इससे पहले ही दिखाया था कि लगातार 3 कैंडल बोर्ड इन की है, देखियो कहाँ गई है मार्केट, और रिजेक्ट होकर नीचे आ गई, क्योंकि दैट इज द लॉजिकल ट्रेड। सर इसको डायरेक्ट लेना था कि एमओएस से? एमओएस लेना था, अभी ऊपर जाने में यहाँ कहीं लेने थे। मैंने लगाई तो यहीं कहीं थी और लग गई नीचे अब। ठीक है। क्लियर है? तो रिजेक्ट होके वो लॉस कर दिया उसने। हाँ, क्योंकि देख राउंड नंबर के आसपास है तो थोड़ा ऊपर जाके लीजिए। ये विन हो गई ना। Okay. क्लियर? यस हाँ सर। जी clear। और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसे हम। अब ये वाला शॉट देखिए, जो आप कह रहे थे कि एक और मिल सकता है, वो यही है। एक लेवल ब्रेक करने के बाद दूसरे एक्सट्रीम लेवल पे क्लोजिंग विद एग्जॉशन, ये विन हो गई। ये लोअर लो, ये सीधा मैजिक भी, क्योंकि लेना तो है ही नहीं क्योंकि ट्रेंड अप है, लेकिन ब्रेक होने के बाद एग्जॉशन अगर नेक्स्ट कैंडल पर दे रहा, दैट इज द परफेक्ट रेट रिवर्सल। क्लियर? यस सर। मैजिक भी छोड़ दीजिए और इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए अगर ऐसा आता है तो। सर और एक बार समझाएंगे, समझा नहीं वो। ये लेवल ब्रेक होने के बाद जब भी दूसरे लेवल पर क्लोजिंग देती है तो यू कैन रिवर्सल, बट ट्रेंड का ध्यान रहे और स्ट्रक्चर का ध्यान रहे और लेवल को सही लगाने का ध्यान रहे। अभी देखा नहीं था वो पीछे वाली कैंडल पे कि जो रिवर्स ली थी हमने एमओस के साथ, लेकिन वो लेवल अगर हम मान लेते तो वो भी लॉस हो जाता। वो लेवल्स का अभी भी सर ध्यान इस चार्ट में तो पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा है सर। रहे। देखिए तो ले, ये बना है, लेवल क्या आया, लेवल ये आया, जोन ये वाला आया, लेवल है ये ना? लोअर लो बन गया। क्लियर? अब ये एक्सट्रीम लेवल है, ये जी सर। एग्जॉशन, ये लेवल ब्रेक हुआ है विद एग्जॉशन के साथ। तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को ब्रेक करना। क्लियर? क्योंकि रीटेस्ट तो करेगा इसे। तो ये इस तरीके का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ये तो थोड़ी सी बहुत रिस्की हो जाएगी क्योंकि बहुत ट्रेंड अप है, लेकिन इस तरीके का एक लेवल ब्रेक करे दूसरे पे क्लोजिंग दे दे। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये अच्छे से समझ आएगा। ये ऊपर गया, ये हायर है, एंड देन ये लगभग लोअर बना दे ना, लोअर लो बना दिया। अब ये मैजिक भी लगभग है, लेकिन एक लेवल ब्रेक होने का दूसरे से रिजेक्शन प्लस इस लेवल पर, तो ये कैंडल पे ट्रेड करनी है। क्लियर? लगभग एफएमडब्ल्यूआर जैसा है ये। हाँ मैं अभी वही बोलने वाला था। ठीक है, बाकी तो आपका मैजिक भी है, ये वाला लॉस करा, लॉस तो नहीं है, लेवल तो ब्रेक हुआ है यहाँ पर। और एक लेवल ये है,
नेक्स्ट, ये तो ब्रेक, दोनों ब्रेक कर दिया इसने, क्या करें। ये वाले पकड़ेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे रही है। तो ये हो गया आपका, और दो स्क्रीन और बचे, अगर समझाने लायक है तो बिल्कुल समझेंगे। सेम देखिए, ये भी लेवल रिवर्सल है, गजब का है। अब यहाँ भी देखिए कौन सा लेवल है आपका, लास्ट लोअर है, ये है क्या, क्लियर? नहीं नहीं, यस सर। ये मेरे को कुछ और समझाना था। ये लॉस हुई, लॉस हुई, लेकिन एमओस के साथ लेते विन हो जाती। And वैसे तो मेरी विन ही हुई है, बट इसको कुछ और समझाना था मेरे को। नेक्स्ट पर ये वाला देखना, ये सेम चार्ट है क्या, यहाँ मुझे नॉट इंटरेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, ये सेम चार्ट है, एंड दैट इज द लगभग लगभग FMWR या फिर रिवर्सल शॉर्ट, जो भी आपको कहना है, ठीक है? अब ध्यान समझिए, ये कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है, लगभग एग्जॉशन है, तो मेरे को इस पर ट्रेड करनी थी, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि इसने प्लेसिंग नहीं दी अपने को, इसके ऊपर जाने पे चाहिए थी, ठीक है? लेकिन मुझे नेक्स्ट पर तो ट्रेड करनी थी, तो जैसे ही मार्केट में ऊपर गई तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा होगा भाई वीकनेस ही हो रही है लगातार, तो नेक्स्ट पे भी चले जाओ, आपको नहीं जाना। यहां विन हो गई, क्या लॉस हो गई, नेक्स्ट पर नहीं जाना। क्यों? दिस इज द नॉट इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट। अगर सेलर्स को आना होगा इस पे आएंगे, वीकनेसेस ये दिखा चुके हैं एंड इस पर ही आपकी विन हो चुकी है, तो आपको नेक्स्ट पर नहीं जाना है। क्लियर है? ये कोई शॉर्ट नहीं है, ये लगभग लगभग क्या है, एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बट ये नॉट इंटरेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे ऊपर चलेगी, हमारी तो यहीं विन हो गई थी, इसी कैंडल में ऊपर जाने पे लिए आराम से विन हो गई। अब नेक्स्ट पर हम चाहते तो नेक्स्ट पे भी चले जाते, क्योंकि भाई लॉजिक तो सारे कहने की रिवर्स होनी चाहिए यहाँ से, लेकिन नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द नॉट इंटरेस्टेड एरिया। क्योंकि अगर आने होते तो इसी कैंडल मांगे, इतनी कोशिश करने के बाद ही सेलर बायर आ रहे हैं, बताओ, सेलर कीजिएगा। विनय कुमार अनम्यूट कीजिए थोड़ा। ठीक है, क्लियर? अब मेरे पास स्क्रीनशॉट हो गए, खत्म, क्लियर है? विजुअलाइजेशन का तो खैर टाइम बचा नहीं। भैया एक छोटा सा इश्यू था। बताइए। भैया ये जो लास्ट जो 3 कैंडल का शॉर्ट शॉर्ट बता रहे थे ना, वो एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? वो कहाँ फिर पर? थोड़ा जो ये जो अभी स्क्रीनशॉट डाला है, इससे 3 स्क्रीनशॉट पहले जो डाउनफॉल में आपने 3 कैंडल जो रेगुलर डाउन में आ रही हैं, वो 4th कैंडल पे, हाँ हाँ इस पे हम्म। हाँ इस पे 3 कैंडल रेड आ रही है हाँ, और 4th कैंडल पे आपने ली हुई है, तो ये क्या लॉजिक था? ये मतलब एग्जैक्ट समझ नहीं आया भैया। लॉजिक ये है कि मार्केट में नीचे आना चाहिए, इसका टारगेट तो ये है, और जी लगातार टारगेट। सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बायर्स वीक हो गए हैं, यहाँ पर देखेंगे खुद से श्रिंक हो गए हैं। तो सीधी सी जी जी बात है कि मार्केट में लगातार सेलर इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो अब बिना बताए तो ऊपर जाएंगे नहीं बायर्स, बिल्कुल बिल्कुल। या तो सेलर्स बॉडी वीक इंक्रीज होंगे। भी हो रहा है कंटिन्यू। हाँ, वही तो 3 कैंडल बोर्ड इंक्रीज वाला छोटी तो है। नेक्स्ट टारगेट में गैप है, इजीली 3 कैंडल सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स खुद को श्रिंक कर चुके हैं। बिल्कुल हाँ बायर्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें है ना, हम एमओएस की क्या जरूरत पड़ेगी फिर? हम जो नहीं, एमओएस नहीं ले रहे प्लेसिंग हैं जो इसमें, ओपनिंग एमओएस नहीं नहीं। देना। एमओएस देखो कब लेना है, देखिए इसमें लिया गया है एमओएस, मिल रहा तो ले लीजिए। हाँ हाँ अ, मिल रहा है तो ले सकते हैं। ये देखिए क्यों लिया गया है, क्योंकि आप इसके अंदर की साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट इधर ऐसी तो गई होगी ऊपर, ऐसी तो गई है, ठीक है? ये मैं आपको बता दूं, पहले ऊपर नहीं गई थी, पहले नीचे आई थी, फिर ऊपर गई, तब लगाई है, क्लियर? तो ऐसे गई है, तो इस अच्छा वजह अच्छा से हाँ। इसका ये बनने की संभावना होती है। बिल्कुल क्लियर? इसी पे कंफ्यूजन था कि यही 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 स्क्रीनशॉट, इसी पे कंफ्यूजन था। अच्छा बताइए। इसमें मतलब पीछे लेफ्ट लेग भी है, तो मतलब इस लेफ्ट लेग को टच करें तो तब एमओएस नहीं ले सकते हम? लेफ्ट लेग कहाँ है यहाँ पर? जो माइनर सा है, माइनर सा जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ना ये यहाँ पे।
ये जी 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 जी। हाँ, वो जो आइडिया था हाँ देखिए, जी हाँ हाँ जी। वो आपको बता देता हूँ मैं। जो पहली वाले मैंने स्टोरी मेकिंग की थी, तो वो सेम यही कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल आप यहीं से एमओएस बना सकते अच्छा हैं, अच्छा। लेकिन हल्का सा गैप अप डाउन है यहाँ पे। अगर नहीं होता तो बिल्कुल यहीं से ही बनाएंगे, मिडिल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। क्योंकि आपको लेफ्ट एक टारगेट, एक चीज मिल गई ना रिवर्सल के लिए। क्लियर है? बॉडी लेवल। तो वही चीज मैं उसमें आरआरसी वाली में कर रहा था। मतलब क्लियर नहीं हो पाया इसमें, मतलब नहीं क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि ये यहाँ एक लेवल बनता है, क्योंकि यहाँ मतलब बायर एक वीक हो रहे हैं, फिर उससे आगे जो स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना, यहाँ फिर भी वीक हो रहे हैं, तो एक लेवल मान सकते हैं। तो फिर सेकंड रेड कैंडल में ऊपर जाके क्लोज दे रहे हैं एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ की नहीं सोच सकते, यहाँ भी तो जा सकती है। यहाँ पर हाँ बिल्कुल स्ट्रेट करें, हाँ नीचे से भी रिजेक्शन होके अप में, मतलब ये रेड तो आप आपकी हल्की सोच सी रहे हैं यहाँ रेड। पर। जी जी जी, यहाँ से आप ले सकते हैं। ये लेफ्ट लेग है, कोई लेवल थोड़ी है। लेवल्स नीचे से भी रिजेक्शन मिल रहा है नहीं हमें नहीं, हमें। उससे मतलब नहीं है ये मत। नीचे कैंडल में तो रिजेक्शन मिलेंगे ही आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारी स्टोरी मेकिंग की है। जब बायर्स पहले तो यहीं खत्म हो गए एग्जॉशन, तो हम बायर की तो ट्रेड सोच ही नहीं सकते। दूसरा स्ट्रक्चर अच्छा डाउन है तो अच्छा। डाउन अप की तो सोचेंगे ही नहीं। तीसरा कोई लेवल्स ही नहीं है यहाँ पर। रिजेक्शन तो मिलेगा, रिजेक्शन तो इसमें भी मिला है। रिजेक्शन तो इसमें भी है, नीचे से रिजेक्शन ये भी है, रिजेक्शन ये भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम इस पर अप की ट्रेड कर देंगे कंटिन्यू रिजेक्शन मान के। यही लेकिन तो हम फंस जाते इसमें हैं। इसमें थोड़ा, हाँ फंस जाता है, लेकिन इसमें मेजर मतलब वो था ना रिजेक्शन, इसलिए सोच रहा था अच्छा मैं। आप अभी तो कल ही ज्वाइन हुए भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे मैं भी यार, मैं सोचा इतने क्वेश्चन तो नहीं करने चाहिए अगर पुराने स्टूडेंट है तो। ये आप गलत, मतलब गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी अच्छा आपने पूरा अच्छा। कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, हाँ? अगर आप बिल्कुल पूरा बिल्कुल। करेंगे, धीरे धीरे वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे कभी भी। और जैसा कि भैया आपने, मतलब हाँ आपने पूछा कि तो ये लेवल, तो हाँ, ये तो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कभी जीवन में भी। ठीक है? अच्छा अच्छा। तो जितना भी मैंने बिल्कुल। आपको समझाया है, वो अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं है, वो समझ जाएंगे आप 25 के खत्म होते होते। ठीक है? अच्छा अच्छा। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मैं सोच रहा हूँ अगर 1 लाख डिपॉजिट करे तो डेली का टारगेट और ट्रेड अमाउंट, एक एक ट्रेड अमाउंट का मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? जितना आप झेल सकते हैं लॉस। 1 लाख अगर डिपॉजिट करेंगे, आपको पहले तो टारगेट करना कि कितने परसेंट आप निकालना चाहते हैं। 1%, 2%, ठीक है, दस ये बात परसेंट तो सही बोले सर आप। बट जितना हमें अंदर से झेलने की कैपेसिटी है, उतना हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो लोड भी ज़्यादा ही आएगा। स्टार्टिंग आप, मैं कहूँ अगर मेरे से सजेशन चाहते हैं तो स्टार्टिंग कीजिए कम रिस्क से, मैं धीरे तो धीरे सोच रहा हूँ कौन। कि 10-15-20 डॉलर का रिस्क। हाँ इतना बहुत है, 1000 डॉलर डालने तो 10-15 डॉलर का रिस्क बहुत है। बिल्कुल सही है, 1% ही तो बेटा, हाँ, बिल्कुल सही है। और 10-15 डॉलर के टारगेट रखेंगे। हाँ ये कर सकते हैं आप, ठीक है, पर ज़्यादा ना चला जाए, याद रहे। नहीं नहीं, ज्यादा तो नहीं उससे जाएंगे, उससे आप ज्यादा रुकना मतलब भी चाहिए भैया, उससे अगर आप रुक नहीं पाओगे तो फिर वो खेल लग जाएंगे। हाँ। भैया 7-8 साल से ट्रेड करके बहुत गवा चुका हूँ लालच में। तो फिर कंट्रोल तो करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताइए, साइकोलॉजी बेस पे देखा जाए तो ट्रेडिंग आपको, चलो अरे हाँ मेन टॉपिक तो भूल गया, विजुअलाइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग के नाम से आपके दिमाग में क्या आता है, अपना अपना ओपिनियन दीजिए। 10 मिनट हो लगेगी इस टॉपिक में, और बस बताइए कि ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों का दिमाग में क्या आता है। सर ट्रेडिंग पहले पहले जब किए थे तो लगता था कि एक ही दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। हम्म ठीक है, लेकिन जब जैसे मान लीजिए कि एक दो ट्रेड प्रॉफिट कर लिए तो मान लिया कि मैं गुरु हूँ इस फील्ड में। हम्म। ऐसा फील होता था। और ऐसे उसी फील्ड की वजह से हम लोग बहुत लॉस भी कर चुके हैं। और आज के डेट में ट्रेडिंग एक क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन, कॉन्फर्मेशन अगर मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बिल्कुल। नहीं नहीं ये मतलब नहीं, एक डिसिप्लिन ये जैसा हो क्या हो गया। गया, एक ये तो रूटीन हो गया। मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको एक नाम देता हूँ, संदीप सर के, जैसे मैं नाम लिया उनके, आप उन्हें कैसा इंसान देखते हैं? एकदम काम, ठीक, संदीप महेश्वरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ कैसे देखते हैं? एकदम काम है, एकदम डीप थिंकर। हाँ सोनू शर्मा की बात करो, मोटिवेशनल। हाँ, बहुत अच्छा है।
और और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं गौर गोपाल दास की बहुत काम स्पिरिचुअल, बहुत ये इनकी बहुत आइडेंटिटी है क्या। अच्छा। मैं आपका नाम लेता हूँ, ठीक है, आपका नाम लेता हूँ जैसे कि हेमंता। हेमंता लिख रहा है, इसमें हेमंत होगा शायद। हाँ। तो आपको क्या फील होता है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी लॉसेस की, प्रॉफिट की बनती है क्या, क्योंकि आपने तो लॉस ही किया ना सबने। हाँ हाँ हाँ। तो आपके सही दिमाग बात में है। तो वही इमेज बनी हुई है, ट्रेडिंग इज कुछ इक्वल टू एक्स्ट्रा। लॉस। बेशक आप प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हो कमाने, लेकिन इतनी बार लॉस कर चुके हैं, डीप थिंकिंग वाली बात कर रहा हूँ मैं अब। इतनी बार लॉस कर चुके तो आपके दिमाग ने सबकॉन्शियसली इनडायरेक्टली एक इमेज बना ली कि ट्रेडिंग मतलब मेरा जो मतलब है लॉस मतलब। आप मान लो आप हेमंत हैं और मैंने हेमंत नाम लिया, मेरे लिए हो सकता है मेरी जानकारी में कोई और हेमंत हो, तो मैंने तो आपको देखा नहीं है, तो मैं तो मेरे दिमाग में इमेज क्या बनी हो उस हेमंत की बनी हुई कि ऐसे ही इंसान हम्म। होएगा। अच्छा, अगर बुरा बुरा है होगा वो इंसान, तो मैं आपको भी कहता हूँ बुरा इंसान है, क्योंकि सिंपल है। ऐसी ट्रेडिंग की भी हमारे दिमाग में इमेज इनडायरेक्टली बन गई। अब आपको क्या करना है, एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक अभी मैंने एक वन ऑन सेशन लिया था एक टीचर का, स्पिरिचुअल गुरु का। तो उन्होंने बोला कि हम एक टाटा के हॉस्पिटल में गए थे, वो उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ कैंसर का इलाज किया जाता। तो हमने वहाँ जाके कैंसर का नाम चिंटू रख दिया। और अच्छा। सब डॉक्टर से कहा, नर्सिस से कहा और पेशेंट से कहा कि आज से तुम इसे कैंसर नहीं। कैंसर के नाम से आपके दिमाग में क्या था, भयानक बीमारी, मर जाऊंगा मैं। भयानक बीमारी, हाँ राइट। तो उन्होंने उसका नाम चिंटू रख दिया। आवाज रुक रही आ रही सर। ठीक है, उसका नाम क्या रख हम्म। दिया, चिंटू रख दिया। और तो डॉक्टर्स ने सबको, वहाँ भी चिंटू की रिपोर्ट आई या सब हंसने लगते हैं ना, खुशी होने लग गई कि भाई क्या गजब नाम है कैंसर। तो एक्चुअली में रिजल्ट जो आया वो ये आया कि बहुत सारे हद तक लोगों का रिजल्ट अच्छा होने लगा, रिपोर्ट्स। क्यों, हमारे दिमाग में अगर हम बार बार उस चीज़ को कैंसर कैंसर बोलेंगे, तो सिंपल है भाई, वो एक हेलो। ब्रेन ठीक नहीं होने देगा। क्लियर है। वो डर के मारे और भी समीप खराब हो जाएगा। स्पीकिंग। हाँ, तो डीजी में उन्होंने कौन है? उन्होंने क्या करा, नाम चेंज कर दिया। क्लियर है। हाँ। देन इसी प्रकार ट्रेडिंग को लेकर हमारे दिमाग में भी सबके में क्या लॉसेज है। एक्चुअली में प्रॉफिट तो हम दो चार लोगों का उनका देख लेते हैं, एक्चुअली में यूट्यूब पे हो रहा हो कि ना भी हो रहा हो, आपको तो उतना ही पता ना जितना वीडियो देखते हैं आप। हम्म। तो ट्रेडिंग के नाम से हमारी तो जानकारी, तो आज से ट्रेडिंग का नाम चेंज करते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो रख रखा है, हमने जो रख रखा है वो है, कोई भी पूछता है क्या करते हो, पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। बाद में बोलो ट्रेडिंग करता हूँ, क्या आई एम ए मल्टीप्लाई। क्या करते हो, पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या काम है, पैसा मल्टीप्लाई करने का। सही ये है। तो ये मैंने अपना नाम रख रखा है। 2 दिन में डबल। हाँ, 21 दिन वाला वो डबल। तो क्या करते हो, पैसा मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा, धीरे आप जहां भी ट्रेडिंग करते हो उसके सामने एक चिट लगा लो, वहां लिख दो मैं पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। ट्रेडिंग अगर गलती से मुझे की ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, तुम ये मत बोलो ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, ये बोलो कि मैं पैसा मल्टीप्लाई करने बैठता हूँ। आप एक आइडेंटिटी चेंज करेंगे दिन बाय डे। और वो जैसे आपके दिमाग में जल ट्रेडिंग की, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ट्रेडिंग की, हम्म। तो क्या सोच के कि प्रॉफिटेबल बनेंगे या नहीं। यस, सब। प्रॉफिटेबल, क्योंकि प्रॉफिट ही तो देख के आप आए हैं बनेंगे यहाँ पर। सर। और हम्म। प्रॉफिट हुआ भी होगा, यस सर, यस। बिना नॉलेज के भी हुआ है। यस सर। कैसे संभव हुआ, क्योंकि इमेज थी प्रॉफिटेबल की। लेकिन जैसे जैसे कुछ कुछ लॉसेज हुए, अगर आप पहले दिन से डिसिप्लिन फॉलो करने लग जाते कभी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। आप नहीं रिस्क सर। मैनेजमेंट सही करने लग जाते नहीं, आप खुद ही सीख जाएंगे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लॉस ही होते, ट्रेडिंग का नाम से डर लगने लगता, लॉस से उससे कनेक्ट हो जाता है। पहले प्रॉफिट से कनेक्ट, पर प्रॉफिट से भी जो कनेक्ट था ना वो इतना डीप नहीं था। वो तो तुरंत की तुरंत हुआ, नया जन्म लिया, कोई बच्चा जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया हमने पवन। ठीक है। अब वहीं उसकी आइडेंटिटी पवन के नाम से धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी, पर उस बच्चे को थोड़ी पता मैं पवन हूँ, उसे तो यही नहीं पता हम्म। मैं कौन हूँ। हालांकि नाम, हालांकि हमें भी नहीं पता हम कौन है, नाम कुछ जानते हैं बस। बट उस बच्चे को नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता, बार बार सुनता पवन इधर है, पवन इधर है, पवन इधर है, तो उसको पता लगता मैं पवन हूँ।
ऐसे ही जिस दिन आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बना और ट्रेडिंग करे प्रॉफिट किया, तब तक वो सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचा था, पहले ही लॉस होने लग गए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी ठीक है, ठीक प्रॉफिटेबल है। से शुरू ही हुई थी और फिर वो खत्म हो गई। तो वो डीप नहीं गया था। जैसे कि पवन को ऐसा थोड़ी है मेरा आज नाम पवन रखो और अगले दिन से पवन इधर आ तो बच्चा भी ऐसा देख रहा मैं ही पवन हूँ, ऐसा थोड़ी है। 2-4 साल लगे हैं ना उसे हम्म। समझने में कि मैं पवन हूँ। तो वही चीजें कि ट्रेडिंग का भी यही कि प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग की इज इक्वल टू प्रॉफिट की आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाई एटलीस्ट। तो ट्रेडिंग से आइडेंटिटी बन गई लॉस से, और उसी कारण हमारा अनकॉन्शियसली हम डिसिप्लिन तोड़ते हैं। और जान आप सोचते हैं यार मैंने कैसे कर दिया, ये मैंने कैसे गलत ट्रेड ले लिया यार, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी क्यों हो रहा है मेरे साथ। और आपको कई बार ये भी समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है। तो एटलीस्ट में छोटा सा चेंज, मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% काम करेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। क्या तो करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं करना, आज से आप ये वो ट्रेडिंग करें जो कि एक्चुअली में, अब ये देखिए ट्रेडिंग तो आप आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, अगले दिन भी करेंगे। तो आपको आपका ऐसा कुछ कहने से कुछ जा रहा है क्या, मैं पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ, पैसा लग रहा है क्या कहीं? नहीं ना। तो ट्रेडिंग का नाम लेना बंद करके बोलें कि जब आप बोलें कि अपने आप से कि क्या कर रहा हूँ, पैसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो पैसा जब आपका ट्रेडिंग सेशन चालू हो तो बोले पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो मतलब आप बोलते हैं ना ट्रेडिंग करता हूँ, उसकी जगह क्या बोलना, पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब आइडेंटिटी चेंज करें। ट्रेडिंग के नाम पे और पर डर आ चुका अब पैसा मल्टीप्लाई जो करता हूँ ये भी जो एक लाइन है, इसको आपको अब डिसिप्लिन प्रॉफिट के साथ, मतलब डिसिप्लिन के साथ और जोड़ना है। ये नहीं कि आप प्रॉफिट लगातार डिसिप्लिन तोड़ते जा रहे हैं तो इसकी भी आइडेंटिटी आप खराब कर लेंगे फिर। पहले तो अनकॉन्शियसली होगी ट्रेडिंग इज इक्वल टू लॉस, ठीक है, लेकिन इस बार डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। पर इसकी भी आइडेंटिटी आप चेंज, देखो बहुत बड़ा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन का, हमारी पहचान हम कैसे बदलें। तो ट्रेडिंग की पहचान आप इस तरीके से बदल सकते हैं, बट डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो एक पहचान बन जाएगी। जब भी आप ये बोलेंगे खुद से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आज और कल का पता ही नहीं है, उसको आज का पता है, अभी का पता है, वो हर चीज़ नोटिस कर रहा है। आप रील भी देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, वो सब कुछ नोटिस कर रहा है अपने अंदर। क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर क्या रहे हैं, आप कुछ भी देखिए उसमें तो अंदर फीड जा रहा है, कभी ना कभी वो बाहर निकलेगा। अगर आप कुछ भी एंगर वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, इस वजह से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के नाम को बदल के आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, अच्छा नाम जिससे आपको एक हैप्पीनेस फील हो। बट मैंने जो रख रखा है वो बता रहा हूँ कि मैं पैसा मल्टीप्लाई करता हूँ। आई डोंट कनेक्ट विद ब्रेक डिसिप्लिन, फॉलो डिसिप्लिन से आपको कनेक्ट करना है। क्लियर? धीरे धीरे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। करने से कुछ जा तो रहा ही नहीं है, आपको लग रहा हो क्या बेवकूफ़ी वाली बात बता रहे हैं हम, नहीं लग रहा तो अच्छी बात है। बट अगर करने का लग रहा कि पैसा जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन कर सकते हैं, क्या लग रहा है, क्या पता रिजल्ट आ ही जाए, जिसका नहीं आ रहा। क्लियर? समझ रहे हैं आप? यस सर। तो जी सर। ये थी हमारी आज की क्लास। और ये क्लास का रिकॉर्डिंग ना मांगिएगा क्योंकि यूट्यूब पर आ जाएगी जल्दी ही, संडे या मंडे के। सर ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगा सर रीडिंग का? नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक ही होगा। ओके, नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है। और बाकी मिलते सर हैं। हेलो। सर बताइए। मेरा एक सवाल था। बताइए। तो जैसे कि हायर हाई बन रहा हो मार्केट में, हायर लो बनने के बाद हम्म। रेड रेड कैंडल को बायर, एक छोटा बायर कैंडल ने इनगल्फ नहीं किए हैं, लेकिन उस रेड कैंडल को तीन कैंडल मिलके इनगल्फ किए हैं, थ्री बायर्स कैंडल आके इनगल्फ किए हैं, तो चौथा कैंडल पे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? ऐसे तो देखिए मुझे समझ नहीं आया, बट आप स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में भेज देंगे तो हम जरूर बता देंगे उसका अच्छा। आंसर। ठीक है। ठीक क्योंकि है, ये ओके बहुत ओके। कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा, अब मैं ऐसे ही कुछ भी आंसर हाँ ना में दे दूँ फायदा कुछ नहीं है, जब तक नहीं नहीं दिखेगा नहीं सर। तब तक आंसर नहीं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। एंड
बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हेलो। नॉलेज की बात हम। हाँ जी बताइए। हाँ भाई, वो अपना फॉरेस्ट ट्रेडिंग का भी वीडियो डिलीट हो गया है क्या यूट्यूब से वो? फोरेक्स भी उड़ा दिया उन्होंने? हाँ उड़ा दिया उन्होंने। हमारे सारे उस वाले जो थे ना, जो हमारे इस वाले मोबाइल में लॉग इन थे ना, सारे चैनल आईफोन में, वो सब उड़ा दिया उन्होंने। ये सब यूट्यूब यहाँ वाला तक पता कि नहीं आपके भाई, पीछे सेल्फलेस क्यों पड़ा सर्विस है। वाला जो था ना, जिसपे हम डोनेट वाला वीडियो डालते थे, वो भी उड़ा दिया। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी तो एक भैया। वीडियो डाल दो ना भाई, उसका मतलब टाइम फ्रेम का कुछ पता नहीं चल रहा है ना, इसकी वजह से। किसका वीडियो? फॉरेस्ट ट्रेडिंग का वो एक्सएनएस उसका तो पूरा एक्सएनएस शुरू से ही का शुरू रहता है होगा, ना है वो, ना। उसका शुरू से ही शुरू होने वाला है। स्टार्टिंग। उसमें हम लिक्विडिटी लेके इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक सब समझाने वाले हैं। ठीक है। ओके भाई। हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा एक्चुअली मैं अच्छी चीज़ देने में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा। गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू राधे सर। कृष्ण सर। गुड नाइट। थैंक यू स्वीट सर। थैंक यू भाई। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, हाँ जी भैया। वीडियो मिल जाएगा क्या आज की क्लास का? इसकी क्लास का आपको सीधा यूट्यूब पे मिलेगा ना, मंडे या ट्यूसडे में। आज क्लास ठीक है सर, ओके। लिंक भेज दे वो यूट्यूब देगा। पे आ जाएगी, लाइव होगी। ठीक ठीक है। है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा। हेलो सर, हेलो। अरे जल्दी बोलो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। अरे सर, मैं बोल रहा था कि ये पूरा का पूरा क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना यूट्यूब पर? हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, पूरी ठीक क्लास है, की मैं मिलेगी, ज्वाइन नहीं कर इसका पाया कुछ नहीं होगा। जॉब की वजह से। ठीक। ओके बाय, गुड नाइट, राधे कृष्ण। राधे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी है, वो भी कॉपी पेन लेकर। तो और आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। यदि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी अभी तक मेंटरशिप के लिए इन व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट नहीं किया है तो जस्ट अभी कीजिए, क्योंकि 9 जुलाई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। मतलब तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैसेज करके व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। राधे कृष्णा।